draz.pk पे आज जो है भरपूर सेल लगी हुई है ब्लैक फ्राइडे की, जो कि है तकरीबन 90% तक की सेल्स भी लगी हुई है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो कि आप ख़रीद सकते हैं, चाहे उसमें कपड़े हों, शूज़ हो, एवरीथिंग जो भी आप चाहते हैं वहाँ से ले सकते हैं। और draz.pk के मैं बारे में आपको बताते चलूँ कि 2012 में ये ऑनलाइन सर्विस शुरू हुई और इसके ज़रिए आप घर बैठे बहुत ही आराम से ऑर्डर दे सकते हैं और घर पर आपके ऑर्डर आपको जो भी चाहिए 1 से 2 वर्किंग डेज़ में आपको मिलेगा। अगर आपको चीज़ पसंद नहीं आएगी तो वो वापस भी हो जाएगी और आपके पैसे भी आपको वापस मिल जाएंगे। और जो चीज़ है सबसे बड़ी जो अच्छी चीज़ है इसकी draz.pk की, वो ये है कि आप जब कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं तो जब तक वो आपके घर पे नहीं आती, जब तक आप पैसे नहीं देंगे, आप ऑनलाइन पैसे नहीं देते, ऑनलाइन कार्ड चार्ज नहीं करते, घर पे जब वो डोर स्टेप पे आपके आते हैं वो आपका सामान लेके जो आपने ऑर्डर किया होता है, तभी आप उनको कैश पेमेंट या कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको ऑनलाइन पैसे देने पड़े। जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उनको ये पता होगा कि ऑनलाइन शॉपिंग कितनी मज़ेदार होती है, कितनी आसान होती है। 5 से 10 मिनट के अंदर ही आप वो शॉपिंग कर लेते हैं, अपनी चीज़ पसंद करते हैं, टिक मार्क करते हैं, उसको कार्ट में डालते हैं। कार्ट में ऐड होते ही जब आप उसको ख़रीदने के लिए जाते हैं तो आपके पास पैसे लिखे हुए आते हैं और पैसे फिर आपको वो देने पड़ते हैं कार्ड के ज़रिए अपने। लेकिन चूँकि ये सर्विस ने आपको इतनी आसानी दी हुई है कि आप बजाय इसके कि आप वो कार्ड चार्ज करें ऑनलाइन, क्योंकि कुछ लोग डरते भी हैं, बहुत सारे धोखे भी होते हैं, चीटिंग भी होती है ऑनलाइन, तो ये आसानी आपके लिए है कि आप से उसको कार्ड में डाल के उसका ऑर्डर दे दें। आप ऑर्डर देंगे, अपना नंबर देंगे, वो आपको कॉल करेंगे, आपका एड्रेस जो भी आप उसमें डालेंगे, आपको 1 से 2 दिन में वो चीज़ मिल जाएगी और जब आपको मिलेगी तो उसी वक्त आपको पैसे देने होंगे, उससे पहले आपको पैसे नहीं दे रहे होंगे। तो सबसे अच्छी बात ये है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताते चलूँ कि draz.pk में 1.5 लाख से ज़ायद अशिया मौजूद हैं जो कि आप ख़रीद सकते हैं। 1.5 लाख से ज़ायद अशिया। draz.pk की ऑनलाइन सर्विस अब न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि USA, UK, दुबई और कनाडा में भी मौजूद है, जो कि आप वहाँ से भी शॉपिंग कर सकते हैं। जो लोग वहाँ रहते हैं वो लोग शॉपिंग कर सकते हैं और बहुत आसान सा है। बस आपको सिर्फ draz.pk जो है वो ऑनलाइन डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद आप उसके मेंबर बनेंगे, अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे और उसके बाद आपको जो भी शॉपिंग करनी है बहुत आराम से आप उससे शॉपिंग कर सकते हैं। draz.pk पे शॉपिंग की अदायगी जैसे कि मैंने बताया कि कैश ऑन डिलीवरी होगी, तो इसकी वजह से ये आसानी है आपको कि किसी धोखे का खदशा नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि draz.pk पे आज, यानी कि एक बार फिर बता रही हूँ, आज फ्राइडे वाले दिन सेल लगी है, ब्लैक फ्राइडे की सेल है। 90% तक वो सेल जाएगी। वो चीज़ जो आप 10,000 में ख़रीदते हैं हो सकता है वो आपको 2,000 में मिल जाए, हो सकता है वो आपको 3,000 में मिल जाए। तो इतनी सेल का फ़ायदा कौन नहीं उठाना चाहेगा, मैं तो ज़रूर उठाऊँगी। तो जी मज़ीद बातचीत करने के लिए हम यहाँ पर बुलाएंगे चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है draz.pk के, आपकी बहुत सारी तालियों में, हमाद राउडा। कैसे हैं हमादा? बहुत मसरूफ लेकिन बहुत ही एक्साइटेड है हम। क्या लुट गए आप लोग तो इस दफा ब्लैक फ्राइडे पे, इतनी सेल 80% से भी ज्यादा। बिल्कुल, और मतलब कि ना सिर्फ 80% से ज़्यादा है, जब आपको हर चीज़ फ़ोन से लेकर टीवी से लेकर मतलब कि घर की पूरी आप शॉपिंग कर सकते हैं और फैशन की भी मतलब कि सारे ब्रांड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। आपके पास बहुत सारे ब्रांड्स भी अवेलेबल है जो कि चाहती हैं लड़कियां। मैं भी बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो देखते हैं, मैं कहती हूँ ये तो बहुत महंगा है, जब सेल लगेगी तब खरीदूंगी। तो मेरे साथ भी ये होता है और मैंने तो बल्कि मुख्तलिफ जगहों पे अपने नंबर्स दिए हैं कि भाई जैसी सेल लगे सबसे पहले मुझे मैसेज करना, ताकि मैं जल्दी से जाके पहले से ले लूँ चीज़ें। और मतलब कि आज तो मतलब कि हमारी कल से फैशन की भी सेल लगी हुई है। सारे पाकिस्तान के टॉप ब्रांड्स गुल अहमद, अल करम सब ऑनलाइन सेल पर हैं, अप टू 85% ऑफ। तो शॉपिंग तो आप अभी भी शुरू कर सकते हैं। हाँ। और इसके अलावा मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे draz.pk आपने UK, दुबई वगैरह सब जगह है, तो वहाँ आपकी सर्विसेज हैं, वहाँ पर आप डोर स्टेप पे देते हैं सारी चीज़ें? बिल्कुल। अब हमने पिछले 6 महीनों में ये सर्विस शुरू की है दराज ग्लोबल के नाम से। और अब अगर आप US में हो, UK में हो, मिडल ईस्ट में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, तो आप हमारे साथ ऑर्डर करें और हम लोग 3 to 5 डेज में आपको ऑर्डर आपके घर पहुँचाएंगे।
वेरी गुड। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में कितना जल्दी और कितना लेट, यानी कि 1 से 2 दिन में या 3 दिन में कितनी जल्दी आप पहुंचा सकते हैं? ये डिपेंड करता है। टिपिकली हम मोस्ट ऑर्डर्स 4 to 8 डेज में डिलीवर कर देते हैं, लेकिन अब हमारी एक नई सर्विस आई है दराज फर्स्ट के नाम से, जिसके अंदर आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में आपको नेक्स्ट डे डिलीवरी मिल जाती है, और कराची के अंदर सेम डे। जी, वेरी नाइस। अच्छा, ये बताएं, जैसे 2012 से ये सर्विस स्टार्ट हुई है, कितने मेंबर्स बन चुके हैं आपके अब तक 2016 तक? अभी तक हमारे कुछ लाइक ओवर 1.5 मिलियन से ज़्यादा मेंबर्स हैं, ठीक है। और हर महीने मतलब कि इनफैक्ट अभी येस्टरडे सिर्फ हमारी वेबसाइट पर कोई 6 लाख लोग हमारी वेबसाइट पर कल ही आए होंगे। 6 लाख लोग? बिल्कुल। ओहो। और ब्लैक फ्राइडे के लिए तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 मिलियन से ज़्यादा होंगे। 2 मिलियन से ज़्यादा होंगे। अगर आप सोचने जाएं तो डॉल्मेन मॉल में इधर 6 महीने में इतनी ट्रैफिक नहीं आती जितनी दराज में बेसिकली कल एक दिन में आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और 1 सेकंड हीरा, सॉरी, मेरी मुझे बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही, मैं लगाना भूल गई। होता है कभी कभी। अच्छा जी, जी हाँ। तो आज जैसे कि ब्लैक फ्राइडे मनाया जा रहा है, तो आप आज जो है बहुत ज़्यादा लोग होंगे और बड़ी, आप लोग तो बिजी होंगे, सुबह से ही मेरे ख्याल उठ के लोग शुरू हो गए होंगे। बिल्कुल। हम तो इनफैक्ट पिछले 3 महीने से ब्लैक फ्राइडे की तैयारियां कर रहे हैं। बिल्कुल। और पिछले 2 हफ्ते से तो हमारी टीम मतलब कि 24 घंटे लगा रही है ऑफिस के अंदर, तो हम बड़े एक्साइटेड हैं। लास्ट ईयर ये ई-कॉमर्स का सबसे बड़ा दिन था पाकिस्तान के अंदर, और इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कोई 3 से 5 गुना ज़्यादा बड़ा होगा। बिल्कुल, बल्कि आपके दराज.pk से पहले भी हमारे पास मेहमान आए हैं, उन्होंने भी आके बताया है और काफ़ी उन्होंने भी हमें इंफॉर्मेशन दी, लेकिन हम फिर चाहते हैं लोगों को बताना। और ये आपके वाउचर्स जहाँ पर मौजूद हैं, हज़ार रुपए के वाउचर्स हैं, तो मेरे ख्याल है हम सवाल करते हैं और सवाल करके हम अपनी ऑडियंस को ये वाउचर देते हैं, ठीक है? तो जी, सबसे पहला सवाल माइक से आप लोगों के पास हाथ उठाइएगा जिसको जवाब आता है। सबसे पहले सवाल ये है कि दराज.pk जो है पीके पे आपको कितनी ज़्यादा अशिया मौसूल हो सकती हैं, यानी कि कितने ज़्यादा मिकदार में अशिया मौजूद हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है। पीछे दीजिएगा माइक ज़रा, किसको? हाँ, उनको दे, पीछे पिंक कपड़ों में। हाँ जी जी। 1.5 लाख से ज़्यादा। 1.5 लाख से ज़्यादा अशिया मौजूद है जो कि आप खरीद सकते हैं। ये लीजिए। और दूसरा सवाल है कि दराज.pk ब्लैक फ्राइडे मना रहा है, ज़रा दिन और तारीख तो बता दें मुझे। माइक। हाँ जी। आज मना रहे हैं। आज मना रहे हैं और ब्लैक फ्राइडे मनाया जाता है नवंबर के आखिरी जुमे को। जवाब दुरुस्त। अच्छा जी, एक और सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि दराज.pk पाकिस्तान के अलावा और कहाँ ये सहूलत मैसर है, कहाँ ये लोग अपनी डिलीवरीज देते हैं? जी। लाहौर, इस्लामाबाद। नहीं, पाकिस्तान के अलावा बेटा। हाँ जी, आप बताएं। जी। अमेरिका में। नहीं, मैंने अभी और बताएं। लंदन और पेरिस, 2-3 जगह बताई। नहीं, मैंने ये जगह नहीं बताई। कौन बताएगा? छोड़ी। कौन बताएगा सही जवाब? जी आप बताएं। अमेरिका, मलेशिया और दुबई और भी और बहुत से इलाकों में बनाया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। नहीं, अब वैसे सारे मुल्कों के नाम ले दिए, दुनिया के तमाम मुल्कों के। जो मैंने कहा वो कौन बताएगा? उसको मैं 2 वाउचर्स दूंगी जो सही बताएगा, ठीक है? 2 मिलेंगे। 2 हाँ। बांग्लादेश, तुर्की। 2 मिलेंगे। 2 यूके एंड यूएसपी। और कौन बताएगा? 3 मिलेंगे वाउचर्स। चले, अब बताएं, अब कौन बताएगा? 1000 रुपए के 3 वाउचर्स, 1000 रुपए के दराज.pk के 3 वाउचर्स। हाँ जी। यूएई और यूएसए और मलेशिया। एक और जगह थी, ऑस्ट्रेलिया। ना। 3 दूंगी 3। हाँ जी। यूके, कनाडा, यस। यूके, कनाडा एंड यूएसए एंड देन अमेरिका, मलेशिया। ये चले जी, आपने कनाडा जो कोई भी नहीं कह रहा था, आपने वो भी कह दिया। ये ले जी, सही बोला आपने, 3 वाउचर्स। चौथा सवाल, दराज.pk कब से स्टार्ट हुई? हाँ जी, ये ऑनलाइन सर्विस कब से स्टार्ट हुई? 2012। जवाब दुरुस्त है। लड़ो मत,
गलत जवाब देने पर। अच्छा जी, आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? वैसे तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ इन लोगों को। बिल्कुल। जी। आज किस फोन पर सबसे ज्यादा बेहतरीन डील होगी? आज किस फोन पर फोन किस फोन पर सबसे बेहतरीन डील होगी? आज किस फोन पर सबसे बेहतरीन डील होगी? पता है किसी को? ये आपने बताया था इससे पहले? बताया हुआ है, हम लोग काफी प्रमोट कर रहे हैं। हाँ जी। कोई और आसान सवाल चलें, और कोई सवाल चले, पूछें। कोई आसान सवाल पूछ लेते हैं। दराज की डिलीवरीज कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में कितने दिनों में हो जाती है? कितने दिन में होती है? हाँ, अभी पूछा था इन्होंने, बिल्कुल। हाँ जी 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 जी। कराची में तो एक ही दिन में हो जाती है और इस्लामाबाद में 2 डेज लगते हैं। नहीं, गलत। हाँ जी, वो तो वाली सर्विस है जो आपकी फर्स्ट। दराज फर्स्ट। हाँ जी, कौन? अच्छा, जो मोबाइल का पूछा था वो कौन सा है? आईफोन। आईफोन 7, बिल्कुल। जवाब दुरुस्त। दराज.pk की सर्विस कितने दिन में होती है? जल्दी से बताएं। जी 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 जी। हाँ, नहीं, हाँ जी, क्या बताया था? कब बताया आपने? आवाज ही नहीं आई मुझे। हाँ जी, नहीं 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 नहीं, 4 से 5 दिन किसने बोला है? ये ले भाई, ये दोनों आपके हुए। चले जी, पकड़े। अच्छा जी, और कुछ कहना चाहते हैं आप? सब आपको देख रहे हैं अपनी दराज.pk ऑनलाइन सर्विस के बारे में, और कुछ बताना चाहते हैं? और कुछ और बताना चाहते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं, ऐसी चीज़ें जो कि बहुत महंगी मिलती हैं, उन पे कितनी कितनी सेल लगी हुई है? बिल्कुल। तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे कितनी सेल है आपकी? हमारी ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट लाइंस पर लाइक मिनिमम हम लोग एटलीस्ट मिनिमम 20% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है ब्लैक फ्राइडे सेल के लिए। पहली चीज़ ये है कि हमारी दराज ऐप है, आप उसको डाउनलोड करें, उस पर हमारा बेस्ट दराज एक्सपीरियंस है। सेकेंडली, इस बार ब्लैक फ्राइडे पर हमारे पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स और बैंक्स के पार्टनर्स हैं। अच्छा। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप ईजी पे से, उनके मोबाइल अकाउंट से या OTC से पे लाइक ओवर ईजी पे शॉप पे पे करते हैं तो आपको 15 to 20% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। ओह, अच्छा। और अगर आप MCB, JS बैंक, मीज़ान बैंक या स्टैंडर्ड चार्टर्ड के कस्टमर हैं तो आपको अपने ट्रांजैक्शन से 15 to 20% ऑफ एडिशनल और मिलेगा। तो आपने बस करना यह है कि आप अपने बैंक को कॉल करें आज और मेक श्योर करें कि आपका क्रेडिट कार्ड जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए एक्टिवेटेड है। तो आपको फिर बेहतरीन डिस्काउंट्स मिलेंगे। और जहां तक प्रोडक्ट की बात है, पूरी स्टोर पर हमारे जहां एटलीस्ट 1,00,000 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, अप टू 80% डिस्काउंट होगा, लेकिन मिनिमम 20% डिस्काउंट तो होगा ही हर प्रोडक्ट पर। सेल का जो कि है 80% से ज्यादा। तो जय फोन उठाए अपना, जल्दी शुरू हो जाए, अभी शुरू हो जाए। हम एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं और आप दराज.pk डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया माद आपका। और इंशाल्लाह मैं तो यही कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो फायदा उठाएं आपकी इस सेल का और आपकी इस ऑनलाइन सर्विस का। छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। प्यारी अल्लाह इनको बहुत जिंदगी दे, सेहत दे। जुबैदा आपा के लिए बहुत सारी तालियां। और आज हम बात करने वाले हैं तमाम लोगों के लिए इसलिए क्योंकि जो लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं दुनिया में, जहाँ भी देख रहे हैं, और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं देख रहे हैं, उन तमाम लोगों को कुछ ना कुछ दर्द तो रहता ही है। कभी घुटने में दर्द, कभी हाथ में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी गर्दन में दर्द और कभी टांगों में दर्द। तो जी ये जो पेन होता है ये बचपन से स्टार्ट होता है और जवानी, बुढ़ापा और मरने के बाद का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बुढ़ापे तक तो जाता ही है। बच्चों को जो होते हैं वो ग्रोइंग पेन्स होते हैं, जो कि जब उनकी हाइट बढ़ रही होती है तो उनकी बोन्स में तकलीफ होती है। तो आज हम बात करेंगे वो उन दर्दों की बात करेंगे जो कि हड्डियों के दर्द पे मुश्किल, जिनमें हड्डियों में बहुत तकलीफ होती है। और कभी कभी इसकी वजूहात हड्डियां नहीं होती, बल्कि इसकी वजूहात वो तमाम हमारे असाबी निज़ाम होता है, या हमारे खलिए होते हैं, या हमारे मसल्स होते हैं, जिनकी वजह से हमारी बोन्स में तकलीफ होती है। कभी कभी ये तमाम चीज़ें भी उसका बाइस बनती हैं। और हमेशा हमने देखा है कि जी हड्डियों के तमाम अस्पताल जो हैं वो भरे हुए होते हैं, फिजियोथेरेपी के जितने क्लिनिक्स हैं वो भरे हुए
होते हैं, मसाज पार्लर जितने हैं वो भरे होते हैं, जितने रोडों पे मालिशियाँ हैं वो बिजी होते हैं, और तो और घर में जितने बच्चे हैं वो सब दबाने में बिजी होते हैं, कभी अपनी नानी को, कभी दादी को, कभी अम्मा को, कभी बड़ी बहन को, कभी फुप्पी को, कभी चाची को, कभी अब्बा को, सब हम दबा ही रहे होते हैं। कभी टांगे दबा रहे, कभी हाथ दबा रहे, कभी गर्दन दबा रहे हैं। और अक्सर मेरी गर्दन में तकलीफ रहती है, तो मैं अक्सर सऊद से कहती हूँ कि सऊद ज़रा प्लीज़ मेरी गर्दन दबा दीजिएगा। तो वो कहते हैं अगर गला दबाने को बोले तो मैं ज़रूर शौक से दबाऊंगा, गर्दन मुझसे नहीं दबाई जाती। और जुबैदा आप यहाँ पे मौजूद हैं, हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं आपके यहाँ पर मौजूदगी का। और आपसे मैं पूछूंगी कि बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन ये जो दवाइयाँ अक्सर जो दर्द की दवा होती है, जो पेन किलर्स होती हैं, चाहे वो आप जोड़ों की दर्द की दवा खाएं, चाहे आप मसल्स के दर्द की दवा खाएं, चाहे आप सर के दर्द की दवा खाएं, अक्सर दवाइयों में जो है वो नींद जो है बहुत शामिल होती है, जिसकी वजह से पूरा दिन ऐसे सुस्ती में चले जाता है, लेजीनेस, नींद आ रही होती है, काम नहीं कर पाते। तो इसके बरक्स जो हम घर के टोटके इस्तेमाल करते हैं, एक तो मुझे भी पता है कि वो दूध के अंदर हल्दी मिक्स करके गर्म दूध में वो पीते हैं दर्द के लिए, वो बहुत अच्छी चीज़ है। कच्ची हल्दी, हाँ, कच्ची हल्दी बहुत फ़ायदा देती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बेटा, मुश्किल ये है कि हम घरेलू टोटकों का अहमियत इसलिए नहीं देते कि दवाइयाँ इस्तेमाल करने में कि स्टाइल भी है ना, कि पैकेट खोला और स्टाइल से मुंह में डाली और सर्वेंट से पानी मंगवाया पिया, तो वो एक स्टाइल होता है। घरेलू टोटकों में ये होता है कि बाज़ जो औरतें बच्चे बिलीव करते हैं उनको कभी तकलीफ नहीं होती। और जहाँ तुमने पैर दबाने की इसकी बात की, ये दादी नानियाँ, अच्छा मैं माशाल्लाह मेरी उम्र काफ़ी हो गई, अब 71 की हो रही हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी ना अपने बच्चों से, ना अपने पोतों से, ना नवासों से कभी ये नहीं कहा मेरे पैर दबा, आज तक नहीं। क्योंकि मुझे एक सोच की तकलीफ होती है कि हम तो लेटे हुए पैर दबा रहे हैं और दूसरा जो पैर दबा रहा है उसको नींद भी आ सकती है, उसको प्यास भी लग सकती है, उसको भूख भी लग सकती है। हम 3-3 घंटे बच्चों से पैर दबाते हैं और खुद आराम से लेटे रहते हैं और एक दूसरे की बुराइयां भी करते रहते हैं, वो फला ऐसा है कि वो बच्चे का टाइम गुजर जाए। जब भी तो सऊद मुझे कहता है कि गला दबा दो, एक दफा सारे दर्द खत्म हो जाएंगे। मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, सबसे बड़ी बात। लेकिन एक बात है कि अपने आप को ज़रा सा मसरूफ़ रखो। एक हमारे यहाँ जो बिल्कुल नरम फोम के गद्दे आ गए, जो इसमें स्टाइल होता है कि भाई हम बिल्कुल आराम से लेटे हैं, वो मेरा ख्याल है कि बदन के लिए सबसे बुरी चीज़ है, क्योंकि बदन बेंड हो जाता है। फिर उसमें यह कि ज़्यादा उम्र होती है तो उसमें हड्डियों में तकलीफ़ शुरू होती है। फिर सूरज की रोशनी, अल्लाह ने हम पे इतनी बड़ी नेमत की हुई है, रहमत भी है, नेमत भी है, सूरज की रोशनी। हड्डियों के लिए जितनी सूरज धूप हमें फ़ायदेमंद देगी, उतनी दुनिया में और कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल। आप धूप में बैठे, हमारे यहाँ मुश्किल ये कि सासें आती हैं तो उनको गोरी बहू चाहिए, तो बच्चियां धूप में बैठ के डरती हैं कि रंग काला हो जाएगा। तो ये भी तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम है ना। लेकिन वाकई विटामिन डी की कमी से बहुत तकलीफ, बालों के लिए और हड्डियों के लिए दुनिया की बेहतरीन चीज़ है। सुबह अगर एक प्याली दूध गरम, उसमें थोड़ी सी कच्ची हल्दी डाल के गरम करो, थोड़ा सा शहद डाल लो, सुबह पियो, रात सोने से पहले पियो। फिर ये कि दिन में हम पैर लटका के या खड़े रहते हैं या पैर लटका के बैठे रहते हैं, अगर किसी के पैर में हड्डियों में तकलीफ़ है तो हमेशा जब भी बैठो बेटा, स्टूल नीचे रख के बैठो, पैर ज़मीन पे ना रहे। और रात में लेटो तो कुशन नीचे रखो, पैर ज़रा से ऊपर नीचे रखें, तो वो खून की रवानी सही रहती है। अगर पैरों में सूजन हो रही है और दर्द हो रहा है और जलन हो रही है, तो 1 चाय का चम्मच मस्टर्ड पाउडर, 1 टब पानी गरम, उसमें अपने पैर डिप करो और फिर पोछो। क्या मजाल कभी सूजन हो जाए पैरों पे, कभी थकन का एहसास हो। ये चीज़ें, इससे फ़ायदा है, इससे नुकसान नहीं है। हम फ़ौरन जाके इंजेक्शन लगवाते हैं, उससे कितना नुकसान हो रहा है ये मरीज़ को तो नहीं मालूम, लेकिन उससे नुकसान होता है। खून सूखता है, रगें सूखती हैं, उससे दर्द ज़्यादा होता है। अच्छी तरह खाओ पियो, खाना खाओ साफ़ सुथरा, घर का पका हुआ, चाहे चटनी रोटी हो, वो बदन को लगती है। हम जितने बाहर के खाने खाते हैं वो हमारी हड्डियों को, बदन को नुकसान पहुंचाते हैं।
इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखोगे तो कभी बच्चे को हमेशा मस्टर्ड पाउडर डाल के नहलाओ, बच्चों की हड्डियों में दर्द नहीं होता, बच्चों को नज़ला खांसी नहीं होता, मौसम का असर नहीं होता। अच्छा अब ये गठिया का दर्द क्या होता है? बड़ा सुना है गठिया का मैंने। दर्द होता है, चलने में मुश्किल हो जाती है, ये घुटने जो है ना ये तकलीफ देने लगते हैं, इसमें तकलीफ होती है। अगर घुटने में किसी के दर्द है कि सीढ़ियाँ चढ़नी मुश्किल हो रही है, उतरना मुश्किल हो रहा है, तो हल्दी दूध तो पियो, लेकिन बंद गोभी ले लो, बड़ा फूल ज़रा बड़ा हो, रोज़ाना उसके 2 पत्ते निकालो, 2 पत्ते निकाल के उस पर लगाओ जैतून का तेल, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, और तवे पे हल्का सा गरम करो, इतना गरम कि जो तुम बर्दाश्त कर सको। उसको घुटने को रात में करना था एक काम, आपने वो पत्ता रखा गरम सिका हुआ ऑलिव ऑयल का, और मलमल की 2 पट्टियाँ बना लो, दोनों घुटनों पे पत्ते को लपेट लो ताकि पत्ता अपनी जगह पे रहे। सुबह निकाल दो, फेंक दो पत्ता, रोज़ाना रात करो। अगर तुम 4 सीढ़ियाँ चढ़ते में तकलीफ होती है तो 100 सीढ़ियाँ तुम भाग के चढ़ोगे। अच्छा हाँ, इतना फ़ायदा होता है, इतना ज़्यादा हाँ। फायदा। और ये मुझे नहीं मालूम था मैं इंडिया में थी, बॉम्बे में, तो एक केरला की एक औरत आई थी, वो मेरी रेसिपीज़ वगैरह बनाती हैं, तो उन्होंने कहा ज़्वाला आप इतने टोटके बताती हैं, हम तो जजीरे में रहते हैं, चारों तरफ पानी है, तो हर घर में हमने कैबेज की काश्त की हुई है। हमारा काम यही होता है कि रात में हम जैतून का तेल लें और कैबेज के पत्ते लें और घुटनों को लपेट के हम सो जाते हैं। अच्छा। तो हमारे घुटनों में कभी दर्द नहीं होता। अच्छा अगर घुटनों के अलावा कहीं दर्द हो, कोहनियों में या हाथों में, तो बेटा, उस पर भी इसके कर लिए- सकते हैं इस्तेमाल ये? उससे नहीं, उसके लिए सबसे अच्छा धूप में बैठ के ऑलिव ऑयल का मसाज करें। अच्छा। और कच्ची हल्दी दूध में डाल के पिएं, और वैसलीन के मालिश करके गरम पानी मस्टर्ड पाउडर में भिगो के तौल उसकी सिकाई करो, फौरन दर्द खत्म हो खत्म हो जाता है। खत्म होता है। वाह भाई वाह। तो जी जुबैदा आपा हमारे साथ मौजूद है और मेहमान भी हैं जिनको हम यहाँ पर बुलाएंगे। तो फिर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और आज हम बात कर रहे हैं हड्डियों के दर्द की, कि हड्डियों में दर्द क्यों होता है और उसके इलाज क्या हैं, घरेलू टोटके क्या क्या हैं। तो हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। जुबैदा आपा हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे मजीद बातचीत करेंगे। आप लोगों के कोई सवाल हैं जो आप इनसे करना चाहती हैं तो वो सोच लें, हाथ उठा लिया जी, माइक दे दीजिए उनको। मेरे शोर के ना यहाँ टांगों में, इनके पूरे घुटने में दर्द रहता है, चला नहीं जाता उनसे। तो मैं आपको अभी बताया ना घुटने का। और ये पट्टे जो है ना चलते में अकड़ते बहुत हैं। जी नहीं, एक तो मस्टर्ड पाउडर आप घर में रखो, आप जब गर्म पानी लो और उनसे बोलो वॉशरूम में बाल्टी में गर्म पानी लें, उसमें मस्टर्ड पाउडर डालें 1 चाय का चम्मच। अच्छा। और उस पानी से अपनी टांगों को रिंस करें। और बेटा घुटने के लिए मैंने बताया ना बंद गोभी, और रोजाना इंजेक्शन लग रहे हैं दर्द के, टांग से चला नहीं जाता, सुन पड़ जाती है। इंजेक्शन से ज़्यादा तकलीफ होती है। आप ये करके देखो, मस्टर्ड पाउडर रिंस करें पानी, गर्म पानी से अपनी टांगों को, और रोज़ाना रात बेटा बंद गोभी लो, वो एक एक पत्ता निकालो, उसमें ऑलिव ऑयल लगा के तवे पे सेक के उनके घुटनों पे लपेट दो और मलमल की पट्टी से बांध दो, और धूप में बिठा के अच्छा। टांगें ज़रा ऊपर रखे और जैतून के तेल, ज़रा गरम तेल, उसकी मालिश करो, इंशाल्लाह 3 दिन में ठीक हो। हाँ, वो ठीक है ठीक है, ऊपर 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 सबसे बोले। हाँ ये जी। अस्सलाम वालेकुम। इसके बराबर में उन्होंने मुझे पहले भी हाथ उठाया पूछना है। जी बोले। था। उन्होंने पहले हाथ उठाया था जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने 2 पूछना है, एक तो ये अपनी स्किन के बारे में, ये बहुत ज़्यादा धब्बे पड़े हुए हैं, और एक ये हाथ मेरा चोट लग गई थी, ऊपर नहीं उठ पाता हाथ, ना ऊपर नहीं उठा पाती हूँ, इसके बारे में अगर पूछना था। शक्ल दिखा दे, मुझे लग रहा है कोई गायबाना बात कर करीब आ जाओ, जरा। आओ जरा दिखा खड़ी हो जाओ। और करीब आ जाओ। हाँ हाँ आ जाओ, मारेंगे थोड़ी। ये कैसा धब्बे पड़े बेटा, ये कैसे हुए ये? ये तो तकरीबन 3 साल हो गए, मैंने इलाज भी फिर इतना ज़्यादा नहीं अफोर्ड कर पाई, तो फिर मैंने छोड़ दिया। और ये चोट लग गई थी तो हाथ नहीं ऊपर उठ पाता मेरा दर्द। इसके लिए तो वही बेटा देखो, मुझे सिर्फ मस्टर्ड पाउडर से लेके मैंने खुद बहुत तकलीफ़ें उठाई और मस्टर्ड पाउडर से ठीक हुई। अभी मेरे सर पे एक 2 मन की स्क्रीन गिर गई थी। है? मैंने हाँ क्या गया? लकड़ी की स्क्रीन, मैं प्रोग्राम कर रही थी, वो स्क्रीन मेरे सर पे आके लगी, तो मेरे दांत भी हिल गए, सब कुछ हुआ, लेकिन मैंने मस्टर्ड पाउडर
पानी में डाल के बालों को रिंस किया तो वो दर्द खत्म हुआ। यानी कि मस्टर्ड पाउडर पानी में डाल के उससे अपने आप को बदन करो और धूप में बैठ के ज़रा बाहें खोल के ऑलिव ऑयल ज़रा गरम करके मसाज करो। और ये जो है ना, ये सब तुम अर्के गुलाब लगाती हो? अब तो नहीं लगा रही, कब नहीं लगाओ, अर्के गुलाब खाली अर्के लगाओ। गुलाब। हाँ, ठंडा अर्के गुलाब दिन में भी लगाओ, रात में भी लगाओ, तो इंशाल्लाह इसमें कमी आएगी। लेकिन किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दो। हाँ। हमारे यहाँ मुश्किल ये है कि आजकल डॉक्टरों का भी भरोसा नहीं, सिर्फ इंजेक्शन दे देते हैं और कुछ नहीं करते। हाँ सही। थैंक यू। शुक्रिया, शुक्रिया। आपने बराबर वाली को माइक दे देगा। वाकई हाँ। काफी काफी शान है। हाँ जी। और ये अलग अलग दवाओं से, अलग वालेकुम सलाम। इंजेक्शन से हुआ। अब मेरी बच्ची 10 साल की है और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। दूध वगैरह भी मैं उसको पिलाती हूँ मगर बहुत रोती है पीने में, खाने में। खाती है मगर बहुत मुश्किलों से। और स्कूल से जब वो आती है मतलब कि पेट में दर्द, डॉक्टर्स वगैरह को भी दिखाया है, विटामिन वगैरह टैबलेट वगैरह सब दे रही हूँ मगर उसको कोई फ़र्क नहीं पेट में पड़ता कीड़े है। तो नहीं बेटा सिर्फ पेट में कीड़े नहीं, कीड़े वगैरह नहीं है। नहीं है। है? दवा दी आपने? जी दवाई भी दवा दी थी से उसको। फायदा नहीं होता। हाँ, तुम नहीं एक काम फायदा। करो, 1 चाय का चमचा कलौंजी लो, 1 प्याली पानी लो। कलौंजी को साफ करके धो के पानी उबाल लो, छान लो। रात में बच्ची को आधी प्याली पानी पिला दो। सुबह तुम वॉच करो, गुच्छे हैं पेट में, जो डॉक्टर्स दवा से नहीं होता, डॉक्टरों की दवा से बिल्कुल ही कुछ नहीं होता। ठीक है, कीड़ों को मज़ा आता है, वो पीते रहते हैं। उसके बाद तुमने एक काम करना है, खजूर लेना है, 4-5 खजूरें रात में भिगो दो, सुबह उसके बीज निकाल के बच्ची को मिल्क शेक बना के दो, तो बच्ची का वजन बढ़ेगा, उसकी भूख खुलेगी, कीड़े साफ होंगे, तुम खुद हैरान रह जाओ। टांगों में दर्द रहता है इसके ज़्यादातर। उस बच्चे की टांगों में भी दर्द रहता है ना। वही बेटा कमजोरी से रहता है। ये खजूर का दूध पिएगी ना तो उसको बहुत फायदा होगा। और रात में, दिन में कभी धूप में उसको बिठा के उसकी मालिश करो और रात में उसके पैरों के नीचे कुशन रख दो कि पैर ऊपर रख के सोए। तुम देखो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, आपा तो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। एक और मेहमान को मैं यहाँ पर बुला रही हूँ क्योंकि ख़वातीन तो यहाँ पर मौजूद है लेकिन मर्द हजरात कि हम मसले सुन ही रहे कि उनको क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपकी बहुत सारी तालियों में हमारे मीडिया के, हमारे मुल्क के बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट, आपकी बहुत सारी तालियों में बुला रही हूँ टीपू शरीफ को। एक साल बाद ऑलमोस्ट। अरे क्यों इतना लंबा, क्यों? जनवरी से नवंबर। हाँ, मैं खुद ये सोच रही थी अभी आपके कॉलेज में मिले थे हम लास्ट। हाँ, अच्छा, जब से नहीं आया तुम? जब से नहीं आया। ओह, क्यों भाई, क्यों नहीं बुलाया अस्सलाम टीपू को? अस्सलाम वालेकुम। जबकि पिछले साल बहुत आए हो तुम। पिछले साल बहुत आया था। है ना। अच्छा टीपू, हम आज बात करें पेन, जो बोन्स में पेन होता है, तकलीफ होती है, जिसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। अब जैसे लड़के हैं वो क्रिकेट भी खेलते हैं, एक्सरसाइज करने भी बहुत ज़्यादा जाते हैं, वैसे तो ख़वातीन भी करती है लेकिन लड़कों के ज़रा ज़्यादा वो होती है और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी ज़रा मुश्किल वाली एक्सरसाइजेज होती हैं। भागना, दौड़ना, बाइक चलाना, गाड़ी चलाना, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं, ये जो लड़कियां नहीं करती आम तौर पर, वो मर्द हज़रात ज़्यादा करते हैं। तो उसमें आप मुझे बताएं कि जब आप लोगों को तकलीफ़ होती है, कहीं ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, कहीं कुछ ज़्यादा वो हो गया, कहीं मसल पुल हो गया, तो जो बोन्स में या चीज़ें होती हैं सारी, उसके लिए क्या करते हैं आप लोग? सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो है ना हड्डियों की और मसल्स की, वो ये होती है कि इंसान अपने जिस्म को इस्तेमाल नहीं करता। बहुत सारे लोग होते हैं जो, अंग्रेजी का लफ्ज़ है सेडेंट्री, जिसे हम कहते हैं इनएक्टिव या सुस्त लाइफस्टाइल। बैठ गए, ऑफिस में काम हो रहा है 8-9 घंटे के बाद उठ के घर चले गए, इस्तेमाल नहीं हो रहे मसल्स। उनको ना इस्तेमाल करने की वजह से वो जो हड्डियों और मसल्स की जो मूवमेंट है और जो ग्रीजिंग होती है नेचुरल, जो अल्लाह मियां ने बनाई हुई है बॉडी के अंदर, वो होती नहीं है। तो जब वो अचानक उसको इस्तेमाल करते हैं या कोई प्रेशर लगाते हैं उस पर, तो वो यूज टू नहीं होता, वो फट जाता है। सही। उस फटने की वजह से मसल टियर हो जाता है या इस किस्म की कोई चीज़ हो जाती है। और हड्डियों में भी इसी तरह फ्रैक्चर्स और स्प्रेन्स और स्ट्रेन्स होते रहते हैं। हमारे यहाँ नॉर्मली होता ही है कि या तो कुछ भी नहीं करेंगे या फिर यार अब से जिम जाना है और जाके अचानक सब कुछ कर लिया, चाहे वो लड़के हों या खवातीन भी। मैं देखता हूँ ना कि हाँ जी, 2 दिन में पतले हो जाएंगे। 1 घंटे की एक्सरसाइज में तोंद कम हो जाएगी। सारा जो मामला है ना, वो एक तो मॉडरेशन का है, दरमियाने लेवल पे एक्सरसाइज करें।
और कंसिस्टेंसी का है। सही बात। करते रहें, उसको करते रहें। नमाज का भी यही गेम है बाय द वे। बेस्ट थोड़ा रखें, कंसिस्टेंसी रखें, वही एक्सरसाइज में रखें, थोड़ा रखें, कंसिस्टेंट रहें, करते जाएं, ग्रेजुअली नताए जाएंगे। अचानक आपको पता चलेगा आपकी ताकत भी इंप्रूव हो गई है, पॉस्चर भी इंप्रूव हो गया है, नींद भी अच्छी आती है, नींद भी बेहतर हो गई है, खाना भी बेहतर खा रहे हैं और फ्लेक्सिबिलिटी भी फर्क पड़ता है। फ्लेक्सिबल होंगे, चोटें कम लगेंगी। सही है। ओके सर, एक बात मैं कहना आपके लिए फोन कॉल है जुबैदा आपा, पहले हम फोन कॉल ले लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं असलम अर्ज कर रहा हूँ कराची से। जी मुझे जुबैदा आपा से पूछना था, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि नमाज में लोगों को तकलीफ हो जाती है, अचानक से वो हो जाती है, ज़्यादा एक्सरसाइज करने से हो जाती है तकलीफ। तो इसके अलावा वैसे ना जो लोग रेगुलर कर रहे होते हैं एक्सरसाइज, उनको भी हो जाती है बार बार तकलीफ ना, मैंने ये भी देखा है। तो उनकी क्या वजह होती है? और ये जो गूदा जो होता है ना हड्डियों में, इसका मुझे मालूम करना था कि ये जो गूदे की कमी हो जाती है तो लोगों में, इसको कैसे पूरा किया जा सकता है? अगर अचानक से हो गई है हड्डियों में तकलीफ, तो उसके लिए कोई सॉल्यूशन बताएं कि कैसे किया जाए इसको ठीक। ठीक है बेटा, आपने जो सवाल पूछा, आप इज्जत देने का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये तो कोई डॉक्टर ही बता सकता है कि हड्डियों का गूदा किस चीज़ से सही होगा, क्या होगा। लेकिन ये है कि जैसे मैं अभी बताया इतनी दफ़ा कि आप अगर मस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इससे अच्छी चीज़ दुनिया में कोई नहीं है। आप नहाएं, उससे करें। ये जो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि गूदा कम हो गया या घुटनों में से गूदा खत्म हो गया या नाफ चढ़ गई, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब हमारे बनाई हुई बातें और टर्म्स हैं, इस तरह कुछ भी नहीं होता। बुरा डाइट हमेशा नुकसान पहुंचाएगा। आप सालों से बताती आ रही हैं कि ढंग की चीजें खाओ और सही तरीके से खाओ, घर की पक्की हुई और घर की पकी हुई खाएं, कोई मसला नहीं होगा। हड्डियों में अगर आपको कोई मैरो का इशू होता है तो आप मछली का इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं, वो आपकी हड्डी को अफादियत देगी। पालक का इस्तेमाल बढ़ा लें और ऑलिव ऑयल से हड्डियों को रब डाउन भी किया करें, खाने में भी इस्तेमाल किया करें, और हल्दी का भी इस्तेमाल बढ़ाएं। सही। एक चीज़ ताकत की बहुत अच्छी है, रोज़ाना एक सेब लो, ये तो सब कर सकते हैं। सेब लो, उसको छील लो, उसके 4 क्यूब्स बना लो और छलनी में रख के उसको स्टीम करो पानी के ऊपर, पानी में नहीं डालना। 1 चाय का चमचा शहद डालो और खा लो। सारा दिन दौड़ोगे। अच्छा, थकन नहीं। आप कुछ और भी बात करना चाह रही हैं? मैं कहती कि देखें, हमारे यहाँ आए दिन खबरों में एक तो हमारे यहाँ ब्रेकिंग न्यूज़ यही आती है कि मियाँ ने बीवी को मारा, हड्डियाँ तोड़ दी, मियाँ ने बीवी को धक्का दे दिया। ये ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। बीवियों को मारना चाहिए। हाँ हाँ, अब मारूंगी मैं तुम्हें। उल्टा करें। बीवियां मारे मर्दों को, उल्टा करें। और क्या ऐसे आदमियों को मारे? ये है कि औरत जो है ना, औरत का मुकाम दुनिया में सबसे ऊंचा है। औरत माँ बनती है, औरत बेटी है, औरत बहू है, औरत बहन है। जब हमारे नबी अपनी बेटी को देख के खड़े हो जाते थे इज्जत देने के लिए, तो हम कौन औरत को बेइज्जत करने वाले? जो हड्डियां तोड़ते ये नहीं सोचते कि आपने बीवी को मार के उसकी हड्डियां तो तोड़ दी, वो जुड़ेंगी कैसे? बिल्कुल सही बात। तो ये सोच लें कि बच्चों का क्या होगा, घर का क्या होगा, घर कैसे चलेगा, ये सब चीज़ें सोचने की हैं। तो ये चीज़ें अगर हमारे हजरात सोच लें कि औरत का मुकाम इतना ऊंचा है कि आप सोच नहीं सकते। किसी ने मुझसे पूछा था कि आप सब बहनें जो हैं, बहुत लंबी तो कोई भी नहीं है, लेकिन बजिया बहुत छोटे कद की थी। तो मैंने कहा बजिया को अल्लाह मियाँ ने इसलिए छोटा कर दिया था कि बजिया को दर्जा बुलंद देना था। हर आदमी उनसे वो सर उठा के बात करते हैं, कभी उन्होंने झुक के बात नहीं की। हर आदमी उनसे झुक के बात करता था। तो ये बुलंद दर्जे के वो है। तो आप सब लोग औरत की इज्जत करें, उसको माँ है, बहन है, और माँ का मुकाम तो दुनिया में कोई ले ही नहीं सकता। जब मैं ओल्ड होम जाती हूँ, माँ को देखती हूँ, तो मुझे दिन भर मैं रोती हूँ कि ये कैसी औलाद है जो माँ को ओल्ड होम में पहुँचाएगी। बिल्कुल, जिसने मेहनत करके पाला। एक औरत 10 बच्चे पाल लेती, 10 बच्चे एक माँ नहीं पाल सकते। बिल्कुल सही। बस अल्लाह मियाँ सबको ठीक रखे, सब ठीक रखें। दिमाग दुरुस्त रहेगा तो हड्डियाँ भी ठीक रहेंगी। बिल्कुल, अल्लाह ताला आपको भी सेहत और जिंदगी दे। और आपने कहीं और जाना है, इनकी कहीं कमिटमेंट है। थैंक यू सो मच आपका, बहुत शुक्रिया। और एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। मजीद मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। टीपू अभी फरमा रहे थे कि मैं अकेला रह गया। टीपू, मैं तुम्हें नजर नहीं आ रही,
इतनी आवाम आपको नजर नहीं आ रही, ये इतने हमारा म्यूजिक बैंड है, म्यूजिकल बैंड आपको नजर नहीं आ रहा। लेकिन मैं तो चलो मैं इनकी तन्हाई दूर करने के लिए हम एक और आर्टिस्ट को बुलाते हैं ताकि आपकी थोड़ी तन्हाई दूर हो जाए। और बहुत सारे लोग अभी मौजूद हैं पीछे जिनको मैं यहाँ पे बुलाऊंगी, जो आकर आपको मजीद नई नई चीजें बताएंगे, आपकी दर्द को हवा करने के लिए ना, दर्द को उड़ाने के लिए। तो जी सबसे पहले मैं बुला रही हूँ हमारी बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस जो यहाँ पर अक्सर आती रहती हैं, आपको बहुत सारी बातें बताती रहती हैं, बहुत सारी मजे मजे की बातें करती हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में सादिया इमाम। कैसी हैं? हीरो मौजूद है यहाँ तो। कैसी कह रहे मैं अकेला रह गया, अकेले रह गया, अकेला रह गया। ओल्ड हीरोइन बुला लो, है ना? ओल्ड हीरोइन। आ जाओ। बैठो सादिया। और सादिया आ रही सबके है इसके सुबह साथ वाली एनर्जी कहाँ है? कौन क्या? दो और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी मैं यहाँ बुला लेती हूँ। बहुत देर इंतजार करा लिया हमने, तो वो लोग भी तैयार हैं। तो आपकी बहुत सारी तालियों में हम सबकी बहुत ही प्यारी नाहिद अंसारी। आप सब एक मैचिंग में आ रहे हैं। हाँ, इत्तेफाक से आज ब्लू। नाहिद आपा भी आ गई हैं, तो एक और मेहमान को हम बुला लेते हैं। आज हमने बहुत सारा कुछ रखा है आपको बताने के लिए। यहाँ पर सिर्फ जुबैदा आपा ही नहीं थी, अब हमारे पास नाहिद आपा भी है। और नाहिद आपा के साथ साथ एक और हमारी मेहमान जो कि हमेशा आपकी मुश्किलों को आसान करती हैं। ब्यूटी की बात हो, स्किन की बात हो, बालों की बात हो, या किसी और बीमारी की, तमाम मसले उनके पास मौजूद है, तमाम मसलों का हल भी उनके पास मौजूद है। आपकी बहुत सारी तालियों में उम्मे राहील। पहले रुको, क्या खा रही हो मुझे बताओ। जब भी आती हो कोई निखर के ही आ जाती हो, चक्कर क्या है ये? बताए ना, कहाँ से निखार कहाँ से आ रहा है? शादी करीब आ रही है तो सुकून आ रहा है। बेटी की शादी हो रही है माशाल्लाह। शादी के सुकून। चले जी, अल्लाह ताला माशाल्लाह बहुत सारे लोग ना जिक्र करें इसके तो फव्वारे फूट जाते हैं। हाँ ना, आपकी बेटी की भी शादी है और अंबर की बेटी की भी शादी है। अंबर खान की बेटी की माशाल्लाह। अल्लाह ताला सारी बेटियों के होंगे करे। मैं कह रही हूँ जवेरिया जन्नत माशाल्लाह से रुखसत हो रही है कि यार याद दे दो, रोना आ जाएगा प्लीज। नहीं। मैं तो सोच के ही रोना आ जाता है। जब वो 1 साल की थी, मैं जब बैठी रो रही, सोचने का तुम क्यों रो रही हो? मैंने कहा मैं सोच रही हूँ कि जन्नत बड़ी हो जाएगी कुछ साल के बाद। और फिर वो सोचने का अभी वो 1 साल की जवेरिया, अभी से रोना शुरू कर दिया तुमने। अभी तो एंजॉय करो, खुशियां मनाओ। वाकई। अच्छा जी, बात हो रही थी हड्डियों के दर्द की, और मैं भी इनसे ये पूछ रही थी कि भाई लड़के एक्सरसाइजेस करते हैं और बहुत सारे मैचेस खेलते हैं, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई कुछ और खेलता है, तो लड़कों के भी जो है प्रॉब्लम्स होती हैं, मसल्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, बोन्स की प्रॉब्लम्स होती हैं। पहले तो मुझे बताएं कि मसल्स की वजह से बोन्स पे फर्क पड़ता है? अगर आप एक्सरसाइज भी राइट तरीके से ना करें तो इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। ना? एक्सरसाइज करने का तरीका अच्छा, भी होता एक मैं बड़े सारी जिंदगी आपने अगर एक्सरसाइज नहीं की हुई है और आप बहुत लेथार्जिक रहते हैं तो भी आपके हड्डियों में दर्द होगा। उनको एक्टिवेट रखें, थोड़ा सा कुछ नहीं घर में करें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, हिलजुल, कम से कम घर का काम ही कर लें। वही सबसे बड़ी चीज होती है। अच्छा, दूसरी चीज मैं ये पूछना चाह रही थी कि हड्डियां कमजोर किस वजह से होती हैं? आजकल डाइट की वजह से। जो लोग डाइटिंग करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसी डाइट करते हैं कि कुछ खाते ही नहीं खाते हैं। जैसे अगर आपने घी और ऑयल छोड़ दिया है तो उससे भी आपके जो बोन्स में, घुटनों में आजकल दर्द है, क्योंकि एक रिक्वायरमेंट होती है जो आपको कैल्शियम की और इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। फिर जब वो दर्द शुरू हो जाते हैं फिर आप दवाइयों के पीछे जाते हैं। तो हर चीज़ को आप मियाना रवि से खाएं। तेल ऑयल बिल्कुल ना छोड़ें कि आप बिल्कुल छोड़ें तो फिर बिल्कुल ड्राइनेस हो जाती है। आप दोनों की मौजूदगी में मेरा एक सवाल है प्लीज। मैं जिस तरह ऑयल से, और क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा डाइट करती हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ जो नहीं छोड़ती वो है दूध और दही। सही, दही प्योर कैल्शियम लेता है और उसमें आपको चिकनाई भी मिलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग डाइट करना चाहते हैं वो डाइट करें, लेकिन दही के साथ करें। मतलब मैं दिन के खाने में सब अनार है तो अनार
को मिक्स करती हूँ फ्रेश दही में और वो खा लेती हूँ। और जी खाने पीने की बातें होती हैं, हो रही हैं, हो जाता है खाने पीने की बातें हो रही हैं। और तो सर्दियों नाहिद का मौसम हो। आपा हमारे साथ यहाँ मौजूद, नाहिद आपा का फायदा क्यों ना उठाया जाए। नाहिद आपा, आप आज मैंने सुना कोई सूप शूप बना रही हैं। सूप, क्योंकि आज ठंड अब शुरू हो गई है तो इस मौसम में, और वैसे भी नज़ला जुकाम, हड्डियों का जो सूप होता है ना वो बेस्ट होता है। बेस्ट बच्चों के लिए भी आप ये वाला मतलब बीरब की बिल्कुल, से आप- ज्यादा बेहतर है। हाँ बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग को हर चीज दवाइयों- चटपटी पसंद होती है ना, चटपटी पसंद चटपटा होती है डाल ना। लें उसमें, नहीं तो सीजन उसमें डाल लेमन डाल दें, काली मिर्च डाल दें, बिल्कुल। मसाले जितने तो बच्चों के लिए आप पहले निकाल दें उसको और उसके बाद यखनी आप वैसे भी सूप में जो हाँ। आपकी यखनी होती है उसमें कोई ऐसे कोई खट्टे कोई चीज़ मीठे होती मसाले नहीं, नहीं हाँ। होते, प्योर यखनी होती है वो। और उसमें सिर्फ काली मिर्च हो और आजकल यहाँ हल्दी बैठे है। बैठे मुंह में पानी लाएंगी। आपा पिलाऊंगी। चलिए जी, किचन आपका इंतजार कर रहा है। बहुत सारी तालीम नाहिद आपा के लिए। बहुत सारे लोग समझते हैं कि, और सही समझते हैं कि कैल्शियम हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है, लेकिन जिस तरह आप गाड़ी में पेट्रोल को एक डब्बे में रख लें या गाड़ी के में पेट्रोल जो मौजूद है उसको टैंक में डाल के इस्तेमाल करें, उसमें फर्क है। आप अगर बॉडी में कैल्शियम डाल रहे हैं तो उस कैल्शियम को उन हड्डियों इस्तेमाल बड़ा तक इम्पोर्टेंट है। पहुंचाने के लिए बॉडी को एक मिनरल चाहिए होता है जिसका नाम है फास्फोरस। अच्छा, और फास्फोरस अगर आपके खाने से मिसिंग होगा, आप अगर कोई ओंगा बोंगा डाइट कर रहे हैं, आपको फास्फोरस नहीं मिल रहा, तो वो कैल्शियम बॉडी में जा रहा है लेकिन बॉडी से वो खारिज अच्छा, होता फास्फोरस रहेगा। किन चीजों में पाया जाता है? वो आपको मिलेगा जी मछली में। यस, यार, तो मछली के पीछे पड़ा हुआ है। मछली में बहुत बेस्ट मछली खाओ, मछली खाओ। हमारे यहाँ तो लोग पता है किस टाइप के चिवेलिया में पूरी मछली की खुशबू से भागते हैं। सामने मछली- 75 मुझे तो बहुत मैंने कम पसंद है। कैसे किया? मछली, सब्जियां, दूध, दही आप खाएं, इससे बेस्ट आपके कोई चीज़ नहीं एब्स है। बन जाएंगे। वो तो वैसे ही बने हुए, मुझे तो खैर जरूरत बाजू में नहीं होता। ये तो बात सुने, सऊद भाई को डराने के लिए ना उसको छोड़ दे। हम सीरियस वाली बात करें, सीरियसली फास्फोरस के बगैर आपके कैल्शियम का कोई मुझे फायदा नहीं। पता है कि ये आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, सीजन है भाई, खाएं। उमेर आइल, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे बहुत सारे बच्चों को ग्रोइंग पेन्स होते हैं जब वो उनकी एज बढ़ रही होती है, हाइट बढ़ रही होती है, वो ग्रो कर रहे होते हैं, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि जी इसका तो कोई इलाज नहीं है, तो ग्रोइंग पेन है और पेन किलर भी ना दे बच्चों को, और पेन किलर पे आता है, उसके लिए कुछ आपके पास ऐसी रेमेडी है घर की या कोई ऐसी चीज जो आप पेन किलर नहीं देना चाहिए। एक पेन किलर 32 पेट की बीमारियां पैदा करता है। एक पेन किलर 32 बीमारियां पेन किलर जो 32 बीमारियां सिर्फ पेट से रिलेटेड है वो पैदा होती हैं। हुई तो वो नहीं देना मैं तो अक्सर मीरब को नहीं, मतलब नाम नहीं ले सकती, पिला के सुला और देती अगर रात बच्चों में। में हो रहा है, एक तो मसाज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज करना है, बहुत मसाज खेलना है। तो बच्चे टांगों मछली की अभी में बात दर्द की, शुरू हो मछली के जो सर होते हैं मछली नॉर्मली का सर, मछली की बात आ गई है, आ गई, उसको देखें फेंक दिया जाता है, उसका सूप बना सूप सर का सूप बेस्ट है। वो हड्डियों की ताकत के लिए किसी भी एज में हो, चाहे 1 साल से लेके आप 50 साल 100 साल में ले जाएं, मछली के जो सर का सूप बनता है उसको पका लें, उसका शोरबा बना लें, जो हड्डियों का लेस खत्म उसमें हो स्मेल जाता तो है। नहीं होगी उम्र? नहीं होगी। हाँ, ये स्मेल से पता नहीं क्यों स्मेल घबराते से हैं। चली राहत जाती है जब होती आप है। उसमें लहसुन अच्छा, वसुन डालते आजकल हैं, सुनो, चली जाती है। अभी वो जैसे तुमने मछली का फुल जिक्र कुक किया, है। आजकल वो फिश ऑयल बहुत लोग यूज कर रहे हैं, फिश ऑयल के बड़े Tablets कैप्सूल्स जो फिश ऑयल तो जमानों से यूज होता है। आजकल बहुत ज्यादा Tablets बेड़ने जो सब मिलते हैं। ज्यादा जगह मिलने लग गया अब। सर्दियों में जिक्र ज्यादा आता है उसका। गर्म होने की वजह हमारे से ये भी कॉन्सेप्ट है ना कि मछलियां गर्मियों में नहीं खाते, ये बेकार बात है। पता नहीं किसने कहा भाई नहीं, वो तो मछलियां गर्मियों में नहीं खाओ। जुलाई, होती है ना, जून, मछलियों की जुलाई, कोई एक- अगस्त का होता है जब उनका एक्चुअली मछली yes, के but- वाला टाइम होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, 6 फैटी एसिड्स होते हैं जो हड्डियों के लिए, मसल्स के लिए, मतलब बोन्स के लिए जरूरी बहुत होते हैं। इंपॉर्टेंट होते हैं। सही। तो जब वो खाते हैं तो उसमें आपकी हड्डियां भुरभुरी नहीं होती हैं, आपके मसल्स स्ट्रांग रहते हैं। तो अगर मछली खा रहे हैं तो आपको फिश ऑयल की जरूरत ही नहीं है। बाज लोग मछली के इंटॉलरेंट भी होते हैं। ओमेगा 3 की आपने बात की, तो अगर ओमेगा 3 आपको कहीं और से चाहिए तो आप फ्लैक्स सीड्स खा सकते हैं। उनका उर्दू का नाम मुझे नहीं पता क्या होता है, मेरे ख्याल अलसी कहते अलसी हैं। के बीज। तो अलसी के बीज हैं, अब तो हर सुपरमार्केट में मिल जाते हैं, जनरल स्टोर में भी अब रखने शुरू हो ये तो गए। घर और में मजे की बात, जैसे मैं अमेरिका जाती हूँ तो मैं अक्सर देखती हूँ कि जो काउंटर होता है विटामिन्स का, जी। पहले तो वो भरा हुआ करता था। अभी तकरीबन कोई पिछले 1-1.5 साल से मैं ये देख रही हूँ कि उस काउंटर पे बजाय टैबलेट्स के जो है ना वो खाने कम होते जा रहे हैं, और चिया सीड्स
हाँ, ये सीड्स और पाउडर्स नजर आ रहे होंगे आपको इनके ये कुटे हुए। चीजें, हाँ मुझे सीड्स ज्यादा नजर आ रहे हैं। आ गए ना, नेचुरल चीजों पर आ गए। व्हाइट चिया सीड्स, ये नेचुरल तमाम चीजों चीजें पर ज्यादा आ गए। आनी शुरू हो गई, क्योंकि ऑर्गेनिक लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिक है वो ना। पंजीरी जो बचपन में घर में बना करती थी, वो वो भी बड़ी मिल काम रही की है चीज है, जिसमें वो बोन डालते हैं, क्या कमर डालते हैं। के दर्द के लिए लड़कियां अब खाती क्यों नहीं? बच्चे के बाद आपको, तुम्हें तो पता ही है, बच्चे के बाद इतने ज्यादा कभी आपकी एड़ियों में पेन शुरू हो जाता है, कमर का दर्द आपका नहीं होता। वो क्या होता है कि बच्चे के फौर बाद हमें ये फिक्र होती है, हल्ला वेट कम कर ले किसी तरह, वेट कम कर ले किसी तरह। ये मैंने अपने साथ किया है, क्योंकि मैं भुगत रही हूँ ये सारा दर्द। तो मुझे पता है कि काश खैर मेरे साथ तो मसला ही और था, कोई बड़ा था ही नहीं बताने वाला और ना कोई बना के देने वाला। मेरी अम्मा ने तो इतना बड़ा भेजा था पंजीरी का डब्बा, वो पूरी दुनिया ने खाया सिवाय मेरे, मैंने नहीं खाया। 3 दफा मुझे डेडलिफ्ट करते हुए चोट लगी है लोअर बैक में। डेडलिफ्ट सबसे मुश्किल एक्सरसाइज होती है, वो जमीन पे वजन पड़ा होता है, उसको यूं करके उठाना होता है, ठीक है, घुटने बेंड करके। अब होता क्या है, आपकी जो वर्टिब्रा है उसमें 6 हड्डियां होती हैं, बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 कहते हैं उन्हें। L4 और L5 जो होता है, सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट, उनके बीच में जो जगह होती है वो हिल जाती है। C और T वो के जो बीच कहते में हैं ना जो होता है। डिस्क स्लिप हो गई और ये हो गई वो हो गई, वो एक्चुअली लिक्विड निकल जाता है तो नर्व को टच करता है तो पेन होती है। वो होता इस पार्शली इसलिए कि आप गलत तरीके से कर रहे हैं और पार्शली इसलिए कि हमारी जो आप स्लिप हो जाए, आपका हिप्स की जो मूवमेंट है ना वो पूरी है ही नहीं। हम लोग झुक के काम नहीं करते, हम लोग ये जो है ना ये वाली मूवमेंट नहीं करते, नीचे जाके उठने वाली, तो वो थक करके यूं चले जाएंगे। अरे बैठ के चले जाओ, घुटने बेंड करके जाएं। बस भाई मैंने सोच लिया मैं एक दिन झाड़ू पोछा लगाया करूंगी अपने घर, घुटने बेंड करके बैठ के घुटने बेंड करके बोलना चाहिए वो ना। मसल स्टिफ हो जाते हैं, बिल्कुल। तो लैक ऑफ यूज की वजह से खिंच जाता नहीं भी है। लगा रही हूँ तो सिर्फ इतना कर लिया करो। ये इस बात को मेरे मानेगा कि ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, ये बहुत जरूरी एक्सरसाइज है। कि आपके जो घुटनों के ये जो वो है, क्योंकि मैं खुद इतनी ज्यादा एक्सरसाइज पिछले 1 साल से करी, तो मुझे अब इन चीजों का पता चल गया इम्पोर्टेंट है आपके घुटनों के लिए। आप यकीन माने कि आपका दर्द खत्म होना शुरू हो जाएगा। बॉडी का ये हिंज बहुत जरूरी है, ये वाला, तो ये यहाँ से यूं और खुले बंद हो, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा यूं ऐसे से होना बहुत जरूरी है। नमाज, बिल्कुल बिल्कुल। जरा मैं नाहिद आपा को देखूं, नाहिद आपा कुछ चाहिए तो नहीं है आपको? तुम नाहिद आपा को यहाँ से देख लो ना, हमसे वहां से चेक आपको कुछ चाहिए? नहीं, क्या कहते हैं उसको? अच्छा क्या 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 किया है आपने? अब जरा मैंने क्या बताइए किया अब मैं आपको दिखाऊं। ठीक है। खास चीज मैं जो आपको दिखाना चाह रही हूँ वो ये देखें आप, जो हम लोग, ठीक है, हड्डी, ये देखें हड्डी है बकरे, और ये इसके ऊपर- गाय की, हाँ बिल्कुल गाय का। और ये आपने इस पे जो ये होते हैं ना चिकनाई, ये सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है। फायदेमंद होती है। ये सबसे, ये मैंने सूप बना के और ये हड्डियां निकाली थी आप लोगों को दिखाने को, और ये 2 तरह के मैं सूप बना रही हूँ। और इसको मैंने जो उबाला था इसमें 1 हरी मिर्च डाली थी और इसमें मैंने काली मिर्च, बंद ये जो बड़ी इलायची होती है ये, और ये काली मिर्च, ये नज़ला, और ये आपकी टांगों की, और इससे पता है एक स्मेल जो आपके हड्डियों की हीक होती है ना वो चली जाती है। और ये मैंने यहाँ रखा हुआ है असली घी, इससे कोई मोटा नहीं होता और ये सबसे फायदेमंद चीज ये क्या है? ये मैंने जौ का दलिया लिया है, ठीक है, और ये है पिसे हुए बादाम, और ये है दूध। इन दोनों चीजों को मिला लिया। पिसे हुए बादाम, दूध, जौ के हलवे, जौ के दलिये में डालेंगे, हलवे में डालेंगे, हलवा और दलिया मिक्स हो ये गया। आप इसमें डाल देंगे। ठीक है। और क्या डाला आप इसमें? इतना स्ट्रॉन्ग सिर्फ दलिया है, और इसके अंदर हम ये, आप जिसको लगता है, असल मैं आपको बताऊं ये मैंने ठंडा किया हुआ था, तो आप ये ना करें, अगर मोटा नहीं होना ये चिकनाई मत उतारें, सही, इसको पिघलने दें। 1 इन ऑयल नींबू का वो डाल के आप इसको पिए, ये इसमें डाल दिया, 1 सूप तो ये बन गया आपका। ठीक है, यानी आपने यखनी इसमें मिक्स कर दी। यस। और ये आप देखिए क्या डाला था आपको? यखनी में मैंने 8-10 काली मिर्चें, अगर आपके पास 4-6 बोन्स हैं, ठीक है, और इसमें काली मिर्च, लौंग, 1 हरी मिर्च मैंने डाली, और हल्दी डाली, और प्याज, और हल्दी 1 बड़ी प्याज, और हल्दी ताजी वाली आजकल आई भी है तो आप वो हल्दी इस्तेमाल करें। ये जो पिसी हुई होती है ना उससे कोई फायदा नहीं होता। ये देसी भी आई हुई, जो असली वाली आई हुई, और ये जो साबुत सूखी हुई होती है ये आप इसके अंदर जरूर डालें। मैंने डाल दी थी इसके अंदर, मगर मैं दोबारा आपको डाल, इससे आपके जिस्म के जो दर्द होते हैं जिस्म में वो सब चले जाते हैं। सही। और इस पे जो मैं बघार दूंगी वो है आपका मस्टर्ड जो साबुत होता है, मेथी दाना, वो भी आप लेंगे, थोड़ा सा लेंगे बिल्कुल। ये इसके अंदर, ये देखेंगे यखनी के साथ सूप इतना मजे का होगा। ये आप इसमें डालें, प्लीज ये इस्तेमाल करें, छोटे बड़े सब लोग इन सर्दियों में
ये देखिए मेल्ट हो रहा है। इसकी अपनी चिकनाई जो निकली है, इसके अंदर जो गूदा होता है वो आपके जो घुटनों में बैक में दर्द होता है उससे ये सब चला जाता है। फर्क पड़ता है। इसको हम वो करेंगे पिघला के, और फिर इसको आप छाने, और फिर आप इसको, इसमें गूदा भी निकला हुआ है। जैसे आप वो क्या खाते हैं, नाहरी खाते हैं, तो नाहरी से कितना फायदा होता है। और ये अपनी चिकनाई अच्छा, है। हम जब छोटे थे ना तो अम्मी इस तरह का सालन भी हमारा बनाया करती शोरबा, थी। काली मिर्च का शोरबा होता हाँ, है। काली मिर्च का, उसको शोरबा ही कहते थे। शोरबा कहते हैं, हाँ बिल्कुल। और वो जो होता था सालन, जैसे इतना मजेदार, उसमें हम रोटी चूर के खाया करते थे। वो भी मैं करूंगी, आपको वो और भी वो दिखाऊंगी। बड़ा मजे का लगता था। अब तो पता नहीं सालों सदियों गुजर गई, हमने खाया ही नहीं। वो हड्डियों का शोरबा होता था। असल वही चीज होती है जो हड्डियों का आपने हड्डियों का शोरबा उसमें होता आपने था। अदरक का टुकड़ा डाल दिया, बड़ी इलायची डाल दी, प्याज डाल दी, अगर टेस्ट डालना है 1-2 टमाटर डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट अच्छा आ जाता है। और इसको, और खास बात इसकी ये, इसमें पानी डाल के बहुत हल्की आंच पे पकना है ताकि अंदर से उसके रस निकले। तेज आंच पे पकाए तो वो रस नहीं निकले हड्डियों की। ये सबसे, और फिर गरम गरम ग्लासों में दें। ये नहीं है, ये प्यालों में नहीं पीने वाला होता, आप कप्स में दें ताकि आराम से पी लें। जी सही है। और इसको मैं इसको पकाती हूँ। जब तक ये बन रहा है, जब तक हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहेगा और देखते रहेगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। जी वापस आ गए हैं, और सूप जो है 2 तरह के तैयार कर ये दिए वाले हैं। जो सूप है ना, ये जो हड्डियों के होते हैं, पता है क्या क्या, हड्डी गुड्डी के सूप कहलाते हैं। हड्डी गुड्डी के। हाँ। अच्छा, आप ये जो सूप है, सूप के साथ आपने वो हड्डियां भी रखी हुई हैं। मैंने इसलिए रखी है कि उसमें आपको चिकनाई दिखाना चाह रही हूँ, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है आपके खास घुटनों के लिए। सही। और इसके अंदर मैंने 1 चम्मच दोनों के अंदर समझो ½ टीस्पून ईच गोंद कतीरा डाला है। गोंद उससे कतीरा आपके पेन्स जो है ना, और ये घुटनों के लिए बहुत फायदेमंद है। मतलब ऐसा है कि जो लोग कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ा करते थे, जिन्होंने गोंद कतीरे का इस्तेमाल किया, वो पानी में ले लें सूप में, तो वो सिजदे में जाके नमाज पढ़ें। वाह वाह, और ये कितनी तकलीफदेह बात है। मैं सोचती हूँ कभी उन लोगों के लिए, जब मेरी कमर में प्रॉब्लम थी तो मुझे रोना आता था कि यार मैं तो सजदा ही नहीं कर सकती, इतनी वो होती थी प्रॉब्लम। 5-6 महीना बड़ी तकलीफदेह बात है। मैं एक शो कर रही थी, उसके लिए मुझे कल 2 घंटे के लिए खड़े रहना, मुसलसल 2 घंटे में खड़ी रही गोल्फ क्लब में। मैं घर आई हूँ, अब मुझे ऐसे लग रहा है लिटरली मेरे पैर सुन और मेरी कमर है। और मैं अदनान को वो डर गया, कहने लगा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मैं कहा अदनान मुझे इतनी तकलीफ हो रही है कमर में और पैरों में, मुझे लग रहा है मेरी जान निकल गई। असल हील भी पहने होते हैं ना। हाँ, हाँ, और तुमने भी मुझसे जो शो करवाया, तुमने 3 घंटे खड़ा रखा था हमें अपने ईद के शो में। मेरा भी यही हाल था। देखो वो तो मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे मैंने कहा अच्छा बेगम उठ के जल्दी से दूध पी लीजिएगा जरूर सोने से पहले। मैं कहा अच्छा जरूर मैं पीऊंगी। तो वो एक मुझे एहसास हुआ कि यार ये जो अम्माएं कहती थी ना बचपन में, काश हमने सुन ली होती। मैं सुन ली, मैं तो शौक से बहुत ज्यादा देर तक अगर कोई खड़ा रहे ना एक जगह पे, तो स्पाइन पे कांस्टेंट प्रेशर रहता है। उस प्रेशर को रिलीव करने के लिए आपको उसके सीधेपन को तोड़ना होता है। वो तोड़ तो नहीं सकते, तो जाहिर है झुका सकते हैं। तो उसका तरीका ये होता है, योगा की एक एक्सरसाइज होती है, उसे कहते हैं चाइल्ड्स पोज, बच्चे की तरह बैठना, सजदा। एग्जैक्टली, आप टांगे यूं करके रखते हैं, आप हाथ अपने ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, ये हम अक्सर मैं जहां बैठे हुए भी कर सकते हैं यूं करके वैसे तो। और आपके जो पाँव होते हैं ना वो यूं हो जाते हैं, यानी पैर अंदर की तरफ दोनों मुड़ जाते हैं और आप बिल्कुल जोड़ लेते हैं घुटनों को सीने से। ऐसे करके बैठ जाएं। 1-2 मिनट बैठे रहें। फ्लाइट में भी होता है कि आप इस तरह से लंबे लंबे सांस लें, उसके बाद उठें, आपको बहुत बेहतर फील करेंगे इसके बाद। अच्छा जी, राहील, आपका सामान पहुंच चुका है और आप आज क्या क्या बताएंगे हमें? अच्छा, सबसे पहले जैसे भी बात हो रही थी पंजीरी की, गोंद की, तो हम जो बना रहे होते हैं इसी टाइप की एक चीज़ है। और उसको खाने की ख़ास बात है, अगर आप उसको खा रहे होते हैं, कितना ही दर्द हो कमर में, 1 हफ्ते में आदमी खड़ा हो जाता है। अरे वाह, चलें जी आइए फिर बताइए। उसके बनाते एक्चुअली सारी और जरा मैं चेक करूं, अभी पैक कर देती हूँ। सूप भी चेक करो जरा सा। मैं सोना ये तुम अकेले चेक करोगे, हमें क्यों नहीं? आ जाओ। वही शुरू कर लें। रखा हुआ है तो गई यार, प्लीज आइए और सूप पिएंगी और दवा आप देखें। रुक जाओ, बहुत मजे का है यार। कैसे नहीं बहुत लोग हैं, देख बहन नहीं चखाएगी। ये रहा, ये लो,
अच्छा जी। अच्छा जी, पहले हम खाने की चीज़ बनाएंगे, उसके बाद लगाने की डालेंगे। पहले खाने की फिर लगाने की। अच्छा, अब ये व्हाइट क्या है? व्हाइट में ये बादाम पीस के डालें और दूध के साथ यखनी। वो भी अच्छा। मतलब ये तो अब आराम से बच्चों को बहुत आराम से बच्चे बड़े शौक से इसको इस्तेमाल करें। और ये हड्डियां कौन सी? बड़े की हड्डियां ये रखी। ओके। और आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, ये देखें ना चिकनाई जो होती है ना, ये आपके ये बड़ी गुटली। अच्छी होती है। जी मेरा हिल आपका तेल गरम हो रहा है। हाँ, ये अभी मैंने डाला है। हाँ हो गया। ये है अलसी के नहीं अभी तो होगा। इसके अंदर देखे ना वो आ रहे हैं बबल्स आ रहे बिल्कुल हैं। ये रहे। वो ये क्या चीज़ है? पैन गरम हो रहा है। ये तीरा। जी। अच्छा, इसके लिए हम जो चीज़ बना रहे क्या हैं है? ये काफूर है। व्हाइट काफूर, नॉट कपड़ों वाला काफूर। अच्छा, इसमें जो है सबसे पहले हम लेंगे जौ। स्मेल वही है। जौ का आटा बनाएंगे, 1 चमचा जौ लेंगे। 1 चमचा जौ। उसके बाद छुआरे जो होते हैं उसको भी पीस लेंगे पाउडर। चीज़ है ये? छुआरे। छुआरे? हाँ, बिल्कुल छुआरे जो है सूखे छुआरे पिसे सूखे हुए? छुआरे उसको पीस लेंगे और इसमें हम छुआरे डालेंगे पिस के कैसे? ये व्हाइट पाउडर की सूरत ये में ऐसे हुए। ये हो गया। अच्छा, इसमें हम डालेंगे छुआरे बहुत पसंद। गोंद कतीरा, अभी जैसे आपने भी तस्कर। और एक चीज़ डालेंगे हम मूसली सफ़ेद। ओके। अच्छा, सफेद मूसली क्या होती है? सफ़ेद मूसली इधर रखी भी नहीं है, इधर दिखा दूंगी, पीस ली थी मैंने। नहीं वो क्या जड़ी? हाँ बिल्कुल, जड़ी बूटी एक हर्ब है और ये वाइट और ब्लैक दोनों आती है। और सफ़ेद मूसली की ख़ास बात यह है कि अगर आप सिर्फ उसका 1 चमचा रोज़ाना खा लें, चाहे दही के साथ, दूध के साथ या वैसे ही, तो विटामिन D3 की जो कमी हो जाती है वो पूरी हो जाती है। आपको कोई किसी भी इंजेक्शन की या किसी एम्प्यूल की ज़रूरत नहीं रहती है। अच्छा, ये जो मिक्सचर बना है 4 चीज़ों का, ये आप बना के रख लेंगे। 4 चीज़ें इसमें डली हैं। इसको आपने 1 चमचा खाना है सुबह शाम, चाहे तो दूध के साथ खा लें। जो लोग दूध नहीं पी रहे हैं वो जो है इसको दही के साथ इस्तेमाल जल्दी से बताइएगा, आपने पिसे हुए छुआरे, सूखे हुए छुआरे डाले थे, जौ डाले थे, छुआरे, मूसली सफ़ेद और गोंद। अच्छा, 4 चीज़ें। दूसरी बात है कि जिनको कमर में दर्द है या जिनकी हड्डियां बहुत कमज़ोर हो रही हैं, उनको जौ का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। जौ की रोटी खाएं, जौ का पानी पिएं, तो उनकी जो हड्डियां हैं बहुत तेज़ी से उनकी मजबूती वापस हो जाती है। आप इवन जौ का दलिया मैंने जौ के तो बनाया। जौ का दलिया बहुत अच्छा है। मैं जब कंप्लीट मील है ना। और अगर बच्चों को देने, जैसे आपने कहा था कि बच्चे शिकायत करते हैं, उनको पेन हो रहा होता है, बच्चों को देना शुरू कर दें। इसमें सिर्फ सिंघाड़ा मिला दे तो उनकी हाइट भी बड़ी अच्छी होती है और उनको कभी दर्द नहीं होगा। और प्लीज अच्छा, ये कोई ना मुझे ये पूछे पूछना सिंघाड़ा था। क्या होता है? सिंघाड़ा जो है वो मार्केट में है। पंसारी के पास नहीं, कहाँ उसकी वो होती है, कहाँ काश्त होती है सिंघाड़े की? कहाँ कुछ काश्त पता है? होती है? मतलब पौधे होते हैं, बेल कहाँ होता है? पौधा ही होता है, जैसे ये लगा हुआ फ्रूट होता है, जैसे बादाम मैंने सुना लगे है कि ये जो दलदल वाला जो वो पानी होती है, दलदल पानी वाले एरिया में होता है, जमीन कि होती है, उसमें लगता है, इसलिए दलदल में लगता है। पानी ज्यादा चाहिए होता है इसको। ठीक है, कैल्ट्रोप कहलाता है ये। और ऐसी जो दलदली मिट्टी जिसे कहा जाता है, जहाँ पे पानी की मिकदार ज्यादा होती है, खेत है जहाँ पे पानी ज्यादा है, वहाँ पे ये पैदा हो रहा होता है। उसका कलर मटियाला, बिल्कुल आपने देखा कलर कैसा होता है, मटियाला सा, काला सा होता है। और उसके अंदर ताकत भी बहुत होती है, जमीन की सारी ताकत उसके अंदर होती है, कैल्शियम बहुत होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, एक तो आपने ये बताया, और जो भी सिंघाड़ा से मार्केट में जिसको उबाल के खाते हैं, तो वो भी वैसे ही आपको तासीर देगा। उबाल के खाएं, उबाले बगैर तो खाई ज्यादा अच्छा है। अभी तो उतारी ना, पीस के भी आप उसको, ये इसका पाउडर मिल जाता है, इसका जी फ्रेश ज्यादा। जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि इस वक्त तो मार्केट में अवेलेबल है, फ्रेश खाना चाहिए, होता लेकिन फिर भी मजे का लगता है। लोग खाते हैं। फ्रेश खाना चाहिए। को ब्राउन छील के ऊपर छिलका, टेढ़ा मेढ़ा सा जीप। भाई एक दिन मैंने हाथ से छील लिया, रंग का। मैं और मेरी दोस्त निकले, हमने कहा चलो फल वाले नजर आए, हमने कहा ले लो। मैंने कहा भाई उबला हुआ दे दो, उसने दे दिया। अब हमने उससे छिलवाया नहीं, मैंने हाथ से छिला, भाई वो जो रंग था वो निकले ही ना मेरे दुपट्टा रंग। 1-2 हफ्ते के अभी तक नहीं देखे ना, अभी तक नहीं निकला है, देखिए मेरे नेल्स में लेमन को उस पे हाथ वाथ अच्छे साबुन से धोएं। मैंने सोचा क्या बात सरवर पे ना लगा ले, बाल सफेद ओह यस। अच्छा, ये तो खाने के लिए हो गया, ठीक है। अच्छा, होता ये है कि जैसे बात होती है हड्डियों की या मसल्स की, तो अगर मसल्स बहुत स्टिफ हो गए, बहुत अकड़ गए, तो वो वैसा ही पेन करते हैं जैसे हड्डियों में दर्द होता है। तो उसकी लचक बहुत ज़रूरी है, उसकी सॉफ्टनेस भी ज़रूरी है, मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं होने चाहिए, हार्ड नहीं होने चाहिए जी। अभी हम बनाएंगे, पहले एक ऑयल बनाएंगे और एक हम बाम बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, ऑयल की खास बात ये होती है, जो बड़ी एज होती है, जिनके जोड़ों में दर्द हो रहा होता है, जिनके घुटनों में स्वेलिंग हो जाती है, जिनके जैसे गाउट हो जाता है या एंकल्स में मसला आता है, उन लोगों के लिए तेल इफेक्टिव होता है, कमर का दर्द है। और बाम जो है वो हर एज के लिए, खासकर सर्दियों के लिए होती है। सही। तो पहले हम तेल बनाएंगे।
अच्छा, ये तेल तमाम चीज़ें जो है ना बड़े आराम से बनी बनाई मिल रही होती हैं, इसलिए कि ये बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। पेन किलर ऑयल लगा रहे होते हैं और उसमें जो है वो भी केमिकल डाल रहे होते हैं या काफूर उसके अंदर डल रहा होता है और मिथाइल सैलिसिलेट डल रहा होता है, वो काफूर से ही बना हुआ होता है और वो फौरी तौर पे जिस्म को सुन्न कर देता है। अच्छा। सफ़ेद तिल का तेल लेंगे, सफ़ेद तिल का तेल लिया आपने, इसमें सुरंजान शीरी, ये एक हर्ब है सुरंजान शीरी के नाम से, ये तकरीबन थोड़ी सी डाल देंगे। ये सारे जिस्म के दर्द को खींच लेती है, इसको खाते भी हैं। सही। अभी हम सिर्फ डाल रहे हैं। सौंठ हम डालेंगे, ये भी खाते हैं लेकिन इस वक्त हम तेल में डाल रहे हैं। और ये है कस्ते शीरी जो कि हम बालों के खात्मे के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको भी हम तेल में डालेंगे, खात्मे के लिए इस्तेमाल करेंगे। दर्द, ये जिस्म का सारा दर्द जो है ना खींच लेगा। सफ़ेद तिल के तेल में जब हम कस्ते शीरी डालते हैं और सौंठ डालते हैं सुरंजान के साथ, तो जिस्म का कैसा भी दर्द हो, चाहे चोट लगी हो, खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हुआ है या किसी भी वजह से, तो वो सारा दर्द खींच लेता है। और साथ में करना चाहिए, एक ये आपने सौंठ ली, इसके साथ हड़ मिला के रख लीजिए, सुबह शाम आनी शुरू होगी। हाफ टी स्पून अगर खा लेते हैं तो उन लोगों को कभी भी कमर का दर्द, हड्डियों का दर्द नहीं होता है, कभी भी नहीं, इसलिए कि वो उसमें एक ताकत दे रहा होता है। अच्छा, जब तक इसको हम इतनी देर पकाएंगे कि ये तमाम चीज़ें इसमें जल जाती हैं। अच्छा, सही। उसके बाद इस तेल को छान के रख लेते हैं। हम बाम बना ले। हम बाम बना लेते हैं। ठीक है, और एक छोटी सी ब्रेक भी ले लेते हैं पहले। आप ब्रेक ले लो ताकि बेचारा सूप एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा। देख रहे हैं क्या सतरंगी, पी लो, अब पियो तुम। वापस आ चुके हैं और बड़े मजे ले के जो है ना वो खत्म ही नहीं यखनी पी जा रही है। जिंदगी में मजे हमेशा आराम से लेने चाहिए, ठीक है, सुकून से। सही, लेकिन हम ज्यादा सुकून नहीं कर सकते, क्या हमें करें? परेशान करना पड़ेगा मेराइल को। मेराइल जी, आप बाम बता रही थी। जी, बाम के लिए जो बाम जरूर गौर से सुनिएगा, मुझे ये बाम बड़ी कुछ मजे की लग रही है। अच्छा, बाम बच्चों के लिए भी है ना? बाम बच्चों के लिए भी, और सिर्फ दर्द के लिए नहीं कि हड्डियों का दर्द नहीं, किसी भी किस्म का दर्द हो, जैसे सर्दियों में हो जाते हैं, चोट लग जाए या सीने की जकड़न हो, नाक बंद हो जाए, सर में दर्द हो, हर चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए हम पेट्रोलियम जेली, कोई भी वैसलीन वगैरह कोई भी चीज़ ले लें आप, उसको आपने पहले डाला, इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून, इसको मेल्ट कर लेंगे। सही। जब ये पिघल जाएगी तो उसमें हम डालेंगे सफ़ेदे का तेल, यूकलिप्टस ऑयल हाफ टी स्पून, और इसके साथ हम डालेंगे सते काफूर। एक काफूर होता है, एक सते काफूर होता है, इसके एक्सट्रैक्ट होता है, क्रिस्टल्स होते हैं। ये कपड़ों में ना रख दीजिएगा, ये जरूर बता दें। कपड़ों वाला काफूर, कपड़ों वाला अलग होता है, मुर्दे वाला अलग होता है। ये कौन सा वाला है? ये सते काफूर है, एक्सट्रैक्ट होता है, क्रिस्टल्स होते हैं। तकरीबन हाफ टी स्पून ये डालेंगे, और इसमें जो है हम डालेंगे पहाड़ी पुदीना हाफ टी स्पून। कौन सा पुदीना? पहाड़ी पुदीना। पहाड़ी पुदीना, मतलब कुछ भी जमीनी नहीं इस्तेमाल करी, जब जो देखो पहाड़ी। और इसमें जरा सी जो है हम डालेंगे सिनेमन स्टिक, दालचीनी का टुकड़ा। ठीक है, फूटियाँ जो होती ज्यादा ये बाम में जितने आइटम है इसमें सिर्फ सिनेमन स्टिक मुझे पता है क्या होती है। असली वाली मुश्किल से मिलती है। अच्छा, राउंड वाली होती है, ये वाली होती है, वो असल होती है जो राउंड और वो लंबी। तो जर्मनी में वही मिलती है, तो मैं तो वहीं से लेकर आती हूँ। वहाँ के मैं जो गरम मसाले लाके खोलती हूँ ना, तो उसकी खुशबू पूरे घर में कितनी देर पकाना है मेरा? बस 5 मिनट पकाएंगे। 5 मिनट पकाएंगे। काफूर के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा ठंडा करके इसको निकालेंगे, दोबारा बाम जम जाएगी पेट्रोलियम में, तो वो जम जाएगा। और उसको जब भी आपने लगाना हो थोड़ा सा मसाज करेंगे, रिब्स का मसाज करें, चेस्ट का है, बैक का, या जहाँ पे पेन हो रहा है, और उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए कोई कपड़ा, कोई चीज़ बांध लें या ढक दें। ठीक है। अच्छा, ये जो खुशबू आ रही है यहाँ तक मुझे आ रही है, जैसे विक्स की होती है, वो किस चीज़ की खुशबू है? ये है उसकी काफूर की और यूकलिप्टस ऑयल की। अगर आप इसको वैसे भी सूंघते हैं तो नाक फौरन खुल जाती है। मुझे खुल गई यहाँ तक, आंखें भी खुल गई यहाँ तक आ गई।
ख्याल रखना होगा कहीं प्रोड्यूसर्स तक ना पहुंच बहुत जाए। ज्यादा आंखें नहीं खुलनी चाहिए तुम्हारी। बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल नहीं हैं? हाँ, आंखें नहीं खुल। आंखें तो मेरी बहुत पहले खुल चुकी हैं। साथ में एक चीज बता दो, ये रखें अलसी के बीज जो फ्लेक्स सीड कह रहे थे जी। ये खाते रहने से कभी भी दर्द नहीं होता है, जोड़ों के मसाइल का शिकार नहीं होता। फ्लेक्स सीड्स फ्लेक्स सीड्स हैं। राइट साइड पे टेबल पे पड़े हुए सीरियल में डाल लें, सैलड में सीरियल डाल लें, best। अंडे पे डाल लें। और पड़े हुए आटा बेचारे। गूंदे तो आटे दो में दिन डाल पकाए बस मैंने। 1 टेबल स्पून बहुत वो है। बेचारे तरसी हुई आंखों से तुम्हें देख पूरे डब्बा पड़ा हुआ है राइट कब उठाएगी हम? और रोज देखती हूँ मैं उसको और फिर मुंह फेर लेती हूँ उससे। जो ये सिर्फ दर्द के लिए नहीं होता, बच्चियों के लिए, खवातीन के लिए अगर इसको खाती है तो उनके हार्मोन्स कभी भी इम्बैलेंस नहीं होता। और उमराई प्लीज ये बताएं कि इसको कितनी मिकदार में खाना है? किसी भी चीज की मिकदार जो हम 1 टीस्पून, मतलब डेली स्पून अगर होगा तो 1 टेबल स्पून हो गया। 1 टेबल अगर कॉम्बिनेशन बना डिफरेंट जो है ना अपने वो होते हैं, मिश्री सीड्स डाल होते दी हैं, या- सीड्स होते हैं कि इसके साथ आप पंपकिन सीड्स लेते हैं और सफ़ेद तेल लेते हैं और सूरजमुखी के बीज, सूरजमुखी के बीज, ये हाँ। चारों चीज़ों का अगर मिक्सचर आप इस्तेमाल करते तो हो तो आपने- उन खवातीन को इंटरनल कोई बीमारी नहीं होती और Great। उनको लड़कियों के हार्मोन्स हमेशा बैलेंस रहते हैं। वेरी नाइस। और अमेरिका में बहुत सारी जगहों पे जहाँ पर हम वहाँ पे अगर हम जाएं और सैलेड वगैरह लें तो ये उसके ऊपर डाल के देते हैं और अक्सर जो बेकरी के आइटम होते हैं, बेक्ड आइटम, उसके ऊपर भी लगे हुए हैं। ये चलते फिरते आदत डालने की बच्चों को अच्छा होता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, इसका पाउडर बना लेते हैं, लेकिन अगर इसको चबा के खाते हैं वो ज्यादा बेहतर। मैं आटा गूंद जब गुनवाती हूँ या गूंदती हूँ उसके अंदर डाल देती हूँ ताकि वो सभी के सबके ही पेट में चला जाए। वैसे भी चीजों को पकाने और पीसने में कुछ ना कुछ उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जाया हो ही ऑयल जाता निकल जाता है। तो सॉलिड खाना जो है वो हमेशा बेहतर है, या कच्चा जितना खा सके। और ये मजे ज्यादा का होता कामयाब है और ये होता भी मजे का, मतलब ऐसा नहीं है कि खुदा ना खासा कोई बहुत टेस्टलेस चीज है, कोई इतना मजे का भी नहीं होता। Different सा मतलब taste आप होता है। समझेंगे बहुत टेस्ट होता ही थोड़ा नहीं सा है। ऑयल भी छोड़ता है। खारे आ जाएंगे, वो वाला भी नहीं, लेकिन मजे तिलों की तरह के होते हैं तिल की तरह है। और normal अच्छा, तो फिर हम आज जो है बड़ी हमने बहुत चीजें देखी, सीखी और अब जरा बीमारियों से जरा अपने आप को थोड़ा सा दूर करें, थोड़ा रिलैक्स हो जाए, तो क्यों ना गाना सुन लिया जाए। हाँ ना शबी जनाब शबी के लिए बहुत सारी तालियां। मौसम बैंड का गाने लगाऊं दिल में तुम। ठीक है। ओ बनी जी बिल्कुल बनी बनी तो वो फेमस गाना। तुम हो जवा मेरी जान में जहां है ये जिंदगी हंसी, जिंदगी का है निशान मेरी जान, ऐ जाने जान। बंदगी मेरी जिंदगी मेरी लगेगी ना जुदा, दुनिया कभी जिंदगी मेरी जिंदगी। तेरी आंखों का इशारा कितना दिलकश प्यारा प्यारा, तेरी बाहों का सहारा मिल गया, तेरी अखियों की डोरी मैं हूँ चंदा तू चकोरी, तेरी नजरों का जादू चल गया। तेरे मुखड़े के केसू जैसे सावन की घटाएं, झुकी झुकी सी निगाहें, कितनी है तेरी अदाएं मेरी जान, ऐ जाने जान। है बंदगी मेरी जिंदगी तेरी, सकेगी ना जुदा हमको दुनिया कभी जिंदगी मेरी जिंदगी। तेरी आंखों का इशारा कितना दिलकश प्यारा प्यारा, तेरी बाहों का सहारा मिल गया, तेरी अखियों की डोरी मैं हूँ चंदा तू चकोरी, तेरी नजरों का जादू चल गया। दिल में तुम होठों में तुम आंखों में जाने जा, गलियों में तुम फूलों में तुम सपनों में जाने जा। दिल में तुम होठों में तुम आंखों में जाने जा, गलियों में तुम फूलों में तुम सपनों में जाने जा, जाने जा, जाने जा, जाने जा। वाह शबी,
कितनी आवाजें निकाली हैं इस गाने में? ये गाना कितना कौन से स्केल्स पे गाया है तुमने गाना? चलो ये दो, क्योंकि दो सिंगर्स ने गाया हुआ, 2 स्केल्स पे गाया है और आवाजें कितनी निकाली हैं? 3 वॉइसेस। आखिरी वाली सबसे मजेदार थी। लग रहा था किसी ने जोर से हील लगा रख दी तुम्हारे पैर पे। बुरी बात है। आप गाए ना, आप गाएं ये गाना। नहीं, मैं तो बचपन से गा रही हूँ ये गाना, मुझे बहुत पसंद है। इसके सारे गाने मैं गाती थी, ये गाना भी मैं पूरा गा सकती हूँ, डोंट वरी। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया, बहुत मजा आया। बहुत अरसे की बात ये गाना, बहुत बड़े अरसे के बाद, और याद करा दिया, बचपन याद करा दिया। और ये जो गाने हैं, वो वाला दौर जब 5000 में वीडियो बन जाया करती थी और एक ऊंट और सीवी चाहिए होता था सिर्फ। बिल्कुल। और शबी को ये गाने पता है कौन याद कराता है? पूरे सारे शबी को ये गाने पीछे जो अजहर बैठा हुआ है ना, ये याद कराता है। अजहर दी बैंड है अजहर। बिल्कुल, ये गाने जो है ना, ये बचपन के मैंने इनको बोला जमाने के जमाने के गाने। इनको मैंने बोला पाकिस्तानी गानों की लिस्ट बढ़ाओ अपनी। सही बात है। अच्छा जी, छोटी सी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। प्रोग्राम का वक्त चूंकि ख़त्म होने वाला है, तो जाते जाते भी हम कुछ ना कुछ आपको बताते जाएंगे। तो अपने जितने भी सवालात हैं वो रेडी रखें। उमेर हाइल मौजूद हैं और आपा यहाँ पे मौजूद हैं, आपके सवालों के जवाब देंगे। एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा और देखते रहेगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। किसी का कोई सवाल हो तो हाथ उठाइए और सवाल कीजिए और जवाब आपको यहाँ से मिलेगा। हाँ जी, किसी के पास कोई सवाल नहीं? सवाल आप ऑडियंस से नहीं, वो माइक लेने जा रही हैं वो। वो पीछे उनको पूछना है। हाँ, आए हैं आपके घर पे सवाली। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरे जो बाल हैं ना वो बहुत ज़्यादा टूटते हैं और मुझे इसको कवर करना होता है। खोलती हूँ तो अगर वज़ू भी करती हूँ तो बाल हाथ के अंदर आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा यानी कि बारीक हैं, कमज़ोरी बहुत है। मतलब बाल गिर रहे हैं, ये कह रही हैं जी, ना? ठीक है, ठीक है। चल, ऑयल लगाती हैं आप? ऑयल भी लगाती हूँ, कम कौन सा? थोड़ा कम लगाती हूँ, यानी कि हफ्ते में 2 दफ़ा लगा लिया। कौन सा? कौन से वाला ऑयल? ऑयल सरसों का। सरसों का जी। अच्छा, ऐसे अगर बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं तो उसमें आपने कैस्टर ऑयल लेना है और उसके साथ मिलाना है अंडे का तेल, उसमें डालनी है आकाश बेल। आकाश बेल आराम से मिल जाती है। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके रख लें और नीम गर्म करके लगाएंगे। लगा के मसाज नहीं करना है, लगा के छोड़ दें और फिर मॉर्निंग में वॉश कर लें। हफ्ते में 3 बार लगाना है। और शैम्पू जैसे अगर कर रहे हैं तो वो आप मेडिकेटेड शैम्पू लीजिए जो कि हेयर फॉलिंग के लिए होता है और कॉस्मेटिक शॉप से ना लें। अच्छा, तो कहाँ से मिलेगा फिर ये? मेरा भी एक सवाल है। और इस खौफ से लोग कोम करना छोड़ देते हैं, वो भी कहेंगे वो जरूर करें ताकि सर्कुलेशन जो है ना, मसाज बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना मसाज होगा, जितना आपका जो है ना आपका मसाज होगा, सर्कुलेशन बढ़ेगी, उतने ही आपके रूट्स फॉलिकल स्ट्रांग होंगे, फिर वो हेयर फॉलिंग नहीं होती है। जिन लोगों के पतले बाल होते हैं, जैसे मेरे हैं जिस तरह के पतले बाल, वो कैस्टर ऑयल और अंडे का तेल जब मैं यूज़ करता हूँ तो वो बहुत स्टिकी होता है, वो और खींचता है बाल बाहर। तो इसका क्या नहीं, उसमें ऐसे नहीं लगाया जाता। अंडे का तेल आपने कैस्टर ऑयल बहुत स्टिकी होता है, उसको थोड़ा सा कोई भी ऑयल डाल के थोड़ा सा उसको डाइल्यूट कर लें। लेकिन आपने ऑलिव ऑयल डाल लिया, आलमंड ऑयल डाल लिया और डायरेक्टली नहीं लगाया उसको, डायरेक्टली नहीं लगाया। और जब लगा रहे तो उसको बालों पे कभी भी ऑयल को नहीं लगाया जाता। ऑयल हमेशा स्कैल्प में लगता है। सही है। बालों पे लगाएंगे तो जड़ों में लगता है, वो खींचते हैं और वो हार्ड होता है, लगता है जी, जी, बहुत। लेकिन वो जितनी ताकत देता है दिमाग को, बालों को, वो सबसे बेस्ट है हेयर ग्रो के लिए। सही है जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, बाल बड़े होने का बता दें। बाल बड़े कैसे हों? बहन को शर्मा क्यों रही है उसमें? बहन को बालों पे बाल बड़े करने का मुझे शर्मा नहीं है। बाल बड़े करने हैं, मछली ज्यादा से ज्यादा खाएं। मछली आ गई तुम्हारी। पालक का, चुकंदर का जूस पिए। बहुत काम की चीज। चुकंदर, पालक, गाजर, इन तीनों चीजों को मिला के इसका जूस निकालें। हफ्ते में 4 दफा 1 कप जूस पीना है। एक दिन छोड़ के एक दिन आप पिए। 1 महीना आप करेंगे, बाल बहुत तेजी से लंबे होते हैं और घने भी बहुत होते हैं। खाना जो है ना वो इफेक्टिव होता है, क्योंकि हम लोग मैंने तो डाइटिंग शुरू की थी, मेरे तो बाल ही गिरने शुरू हो गए थे। ये जो प्याज और लहसुन होते हैं ना, इनको कूट के सर पे भी लगाया जा सकता है, बहुत अच्छा होता है प्याज का पानी जरासीम मार देता है और बालों का गंध निकल जाता है सारा। और प्याज का पानी बहुत अच्छा है। प्याज को भी अगर प्याज, अदरक, ये सब मैंने इनसे सीखे हुए, इसलिए बता रही हूँ। अमेरिकन साइंटिस्ट इन सब के आगे बोल रही हूँ। बाल वापस भी ला सकता है।
जिसके जा रहे हो वो वापस भी आ सकते अगर हैं ना किसी जिन हद तक। बच्चों के बाल हल्के, मीरब के हल्के बाल है, मैंने अभी उनको टेंट शेंट करा के ना फुल आजकल उनके प्याज का पानी और प्याज का पानी, अंडे का शहद और तेल ऑलिव उनको ऑयल मिक्स लगा करके। के उनको मैंने कहा बालों की ग्रोथ प्याज का पानी, शहद और ऑलिव से इलाज है ऑयल, आपका। प्याज का पानी, शहद, ऑलिव ऑयल मिक्स करें, सर पे लगाएं, जो बचता है बहुत मजा आता है। अगर आप लोग इस तरह बताने लगे तो हो गया काम। और क्या? सादिया, थोड़ा मजे के सा मजे। ना सीक्वेंस चेंज कर लो, पहले चाट लो फिर लगा ले। ये अच्छी बात ओह, है। वाह। ये भी हो सकता है। बाल डाइजेस्ट कर पाएंगे आराम से। अच्छा जी, आज आपके लिए हमने बताया दही जी, पूछो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे चेहरे पे जो दाने हैं उसके बता दें। इस उम्र में दाने दानों का- निकलते हुए ठीक हो जाएंगे खुद ही। नहीं, दानों के लिए वैसे ठीक हो जाते मुंह पे दही हैं, लगा। लेकिन जायफल आप ले लीजिए, जायफल घर में मौजूद होती है, उसको पीस के थोड़ा सा दही में मिलाएं या उसमें थोड़ा सा पुदीना और ऐड कर लें ताकि वो माइल्ड हो जाए, और उसको लगाएं दानों पे 15 मिनट के लिए। तो तकरीबन 1 हफ्ते 10 दिन में जो है वो ठीक हो जाएंगे दाने। या मूली आई भी, उसके पत्ते जो है उसका पीस के उसका पानी निकाल के वो दानों पे लगा लें। थोड़ी सी जलन होगी लेकिन दाने फौरन बैठ जाएंगे। हाँ जी, तो बहुत सारे आपके मसलों के हल आज बताए और थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मेराइल, आपका भी शुक्रिया, आपा आपका भी शुक्रिया, थैंक यू सादिया, थैंक यू टीपू। और अब इजाजत चाहते हैं, इजाजत चाहते हैं आपसे। अच्छा, गाना गाने से टीपू ने, हम आपसे इजाजत चाहते हैं और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और जाते जाते टीपू के लिए तालियां बजा दीजिए। बहुत टीपू शुक्रिया। बहुत अच्छा सा गाना सुनाने वाले हैं हमें। तुम दूर थे तो क्या हुआ, तुम मिल गए तो क्या हुआ, वीरानियां कम ना हुई, तन्हा था मैं तन्हा रहा, तुम दूर थे तो क्या हुआ, तुम मिल गए तो क्या हुआ, एक आस थी तुम आओगे तो जिंदगी खिल जाएगी, एक बार देखोगे इधर तो रोशनी मिल जाएगी, जब आ गए तो क्या हुआ, आंखें मेरी जलती रही और दिल मेरा बुझता गया क्या हुआ, तुम मिल गए तो क्या हुआ। ये तो कोई मिलना नहीं के फासले हो दरमिया, खामोशियाँ दोनों
कब था जीना हुआ तुम दूर थे तो क्या हुआ तुम मिल गए तो क्या हुआ क्या हुआ? क्या हुआ? शो खत्म घर जाइए